राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री त्रिभुवन चंद्र जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तिनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करो नानिधान की। जाके जुग पद कमल नवाओ। तासु कृपा निर्मल मति पाओ। मखेश्वरी क्रियेश्वरी। मखेश्वरी क्रियेश्वरी। स्वदेश्वरी सुरेश्वरी। त्रिवेद भारतीश्वरी। प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी चमेश्वरी। प्रमोद काननेश्वरी। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे। श्री राधिके नमोस्तुते। नमो जय श्री हरिवंश। नमो नमो जय श्री हरिवंश। रसिक अनन्य वेणुकुल मंडन। लीला मान सरोवर हंस। नमो नमो जय श्री हरिवंश। नमो जयति श्री वृंदावन। सहज माधुरी रास विलास प्रशंस। आगम निगम गोचर राधे। चरण सरोज व्यास अवतंस। नमो नमो जय श्री हरिवंश। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करौ कृपा श्री दामोदर मों पे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके। तुम प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक। रसिक अनन्य प्रति मन भाव। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश हरिवंश। श्री गुरु सरकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप, श्री राधा वल्लभ जी कृपा के फलस्वरूप आज की सुंदर घड़ी मंगल बेला पे श्री रसिक अनन्य रसिक चूड़ामणि वृंदावन प्राकट्य करता राधा वल्लभ लाल के अत्यंत लाडले दुलारे और राधा वल्लभ लाल के हृदय स्वरूप हमारे श्री हरिवंश महाप्रभु का चरित्र आज से प्रारंभ होने वाला है। तो चरित्र प्रवेश करने से पहले हम ये देखें कि कहाँ हिज्जू का चरित्र किस किसने वर्णन किया। तो देखिए, पहले तो हिज्जू का संपूर्ण विस्तृत जो सेवक जी ने वर्णन किया उतना किसी ने नहीं किया। सेवक जी ने तो पूरी वाणी ही हिज्जू को ही
पुष्प है सेवक वाणी हिज्जों के चरणों का पुष्प, तो हिज्जों को समर्पित की गई है सेवक वाणी। सेवक वाणी से तो हम लेंगे ही। श्री प्रियादास जी ने भी बहुत सुंदर भक्ति रस प्रबोधिनी में बहुत सुंदर टीका करी है भक्तमाल की, उसमें उन्होंने वर्णन किया है जो कि चरित्र का थोड़ा विस्तृत, उससे थोड़ा संक्षेप में भक्तमाल में वर्णन किया गया है। और भी रसिक अन्यमान में भी प्रतीक प्रतीक सब जगह थोड़ा थोड़ा आया है। अभी आज से हम लोग पहले भक्तमाल का वर्णन प्रारंभ करते हैं। तो कथा हम सभी जानते हैं कि श्री अग्रदेवाचार्य जी उन्होंने नाभा जी को आज्ञा करी कि नाभा जी आप भगवान के भक्तों का प्रसंग लिखना प्रारंभ कीजिए। तो नाभा जी ने कही कि मैं राम कृष्ण के गुण तो गा सकता हूँ, भगवान के गुण तो वैसे भी कहते हैं कि आप भगवान के गुण भी वेद नहीं गा सकते, परंतु मैं प्रयास कर सकता हूँ भगवान के गुण गाने का, परंतु भगवान के भक्तों का गुण मैं नहीं गा सकता कि क्योंकि राम ते अधिक राम के दासा, क्योंकि भगवान से अधिक भगवान के भक्तों का महत्व है, मैं कैसे गाता हूँ। तो फिर भी प्रयास करते हैं और अग्रदेवाचार्य जी उनको ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि आप जब जिस भक्त का आवाहन करेंगे वो भक्त वहां प्रकट होंगे और आपको स्वयं अपना चरित्र विस्तृत में बताएंगे और फिर आप उनके चरित्र का वर्णन कीजिए। ठीक है, उन्होंने प्रारंभ किया। और भक्तमाल के श्रोता कौन रखे, भगवान के 24 अवतार, क्योंकि ये 24 अवतार जो भगवान के हैं, इन 24 अवतारों में से कोई ना कोई इन्हीं 24 अवतारों के भक्त की बात हो रही होगी भक्तमाल में। तो जहां भगवान तहां भक्त, तो श्रोता के रूप में भक्तमाल के श्रोता के रूप में भगवान के 24 अवतार को बैठा लिया उन्होंने। भगवान यहाँ पे भगवान के भक्त भी आ जाएंगे, सबका वर्णन हो गया। अब आखिरी में जो वृंदावन के रसिकों की बात आई, तो नाभा जी ने चिंतन किया। सबसे पहले श्री हरिवंश महाप्रभु का चिंतन किया, परंतु उनके चिंतन में हिज्जों का चरित्र नहीं आया। जब हिज्जों का चरित्र नहीं आया तो फिर उन्होंने चिंतन किया, फिर भी नहीं आया। तो गए अपने गुरुदेव अग्रदास जी के महाराज अग्रदास जी के पास गए कि महाराज आपने तो हमको कहा था कि जो भक्त का हम वर्णन चिंतन करेंगे सो आ जाएंगे, और आए भी, पर जब हम वृंदावन के रसिक चूड़ामणि श्री हरिवंश महाप्रभु का चिंतन करने बैठे तब उनका चरित्र मेरे मन में नहीं आया, इसका क्या हो सकता है। तो बोले कि अग्रदेवाचार्य बोले कि यहाँ पे तो आप भगवान के भक्तों का चिंतन कर रहे हैं, भगवान के तो भक्त आ जाएंगे, पर ये जो है, ये जो वृंदावन के जो रसिक हैं, हरिवंश महाप्रभु, हरिदास जी महाराज, हरिराम व्यास जी, ये तो जो है श्री जी की निज महल की सहचरियां हैं, श्री जी की अलियां हैं। जहाँ श्री जी जाएंगी वहीं जाएंगे, इनको भगवान से मतलब नहीं है, इनको तो श्री जी से मतलब है। जहाँ श्री जी होंगे वहीं पे। तो यज्ञदेवाचार्य जी ने सुंदर स्तुति करी श्री लाडली जी की, जैसे श्री जी की स्तुति करी हमारे श्री स्वामी जो अनंत उनकी सहचरियां अष्ट सखियों के संग सहित वहां पे उपस्थित हो गई। जैसे चीजें उपस्थित हुई वहां पे हिज्जों का चरित्र उनको प्रकाशित हो गया। तो 2 मिनट हम लोग बहुत सुंदर 6 है उसका चिंतन करेंगे। हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। साधु जी श्री राधा चरण प्रधान, साधु जी श्री राधा चरण प्रधान, हृदय अति सुदृढ़ उपासी, हृदय अति सुदृढ़ उपासी। साधु जी कुंज केली दंपति, साधु जी कुंज केली दंपति, तहाँ की करत खवासी, तहाँ की करत खवासी। साधु जी सर्वसु महाप्रसाद,
साधु जी सर्वसु महाप्रसाद, प्रसिद्धता के अधिकारी, प्रसिद्धता के अधिकारी। साधु जी विधि निषेध नहीं दास, साधु जी विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रत धारी, अनन्य उत्कट व्रत धारी। साधु जी व्यास सुवन पथ अनुसरे, साधु जी व्यास सुवन पथ अनुसरे, सोई भली पहचानी है, हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है, हरि वंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। बहुत सुंदर। ये तो नाभा जी ने वर्णन किया। अभी तो हम राधा वल्लभीय परंपरा के जो रसिक हैं उनकी वाणी तो ले ही नहीं रहे हैं, ये तो रामानंद संप्रदाय के हैं। बहुत सुंदर वर्णन नाभा जी ने। अग्रदास नाभादि सखिए, सबे राम सीता की। ये अग्रदास और नाभा आदि सखियां हैं श्री जी की। उन्होंने जब एक सखी का वर्णन करती है, बहुत सुंदर। और जब प्रियादास जी इसी भक्तमाल का जो छिज्जो का चरित्र है उसी की व्याख्या करते हैं, तो बहुत सुंदर पद है, उसका भी हम लोग चिंतन करेंगे, फिर आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। हितजू की रीत को लखन में जाने, हितजू की रीत को लाखन में जाने, हितजू की रीत को लाखन में जाने, राधा ही प्रधान माने, पाछे कृष्ण ध्याई है, श्री राधा ही प्रधान माने, पाछे कृष्ण ध्याई है। निपट विकट भाव होत ना सुभाव, सो निकट विकट भाव होत ना सुभाव, सोनी की कृपा दृष्टि नेक क्यों न पाई है, उन्हीं की कृपा दृष्टि ने कहूँ न पाई है। विधि और निषेध छेद डारे प्राण प्यारे ही है, विधि और निषेध छेद डारे प्राण प्यारे ही है, जिये निज दासनी से दिन बहेगा ही है। सुखद चरित सब रसिका विचित्रनी के, सुखद चरित सब रसिक विचित्रनी के, सुखद चरित सब रसिक विचित्रनी के, जानत प्रसिद्ध कहाँ कही के सुनाही है। हितजू की रीत प्यारे, हितजू की रीत को लाखन में जाने, राधा ही प्रधान माने,
माने, पाछे कृष्ण जानिए, राधा ही प्रधान माने, पाछे कृष्ण जानिए। तो क्या स्थिति थी, जीव की क्या दशा थी जब हितजो का प्राकट्य नहीं हुआ, उससे पहले क्या दशा थी इस संसार की। जब हम लोग 42 लीला पढ़े तो 42 लीला में सबसे पहला जो लीला उसका नाम ही है जीव दशा। तो उसका हम जब श्रवण करें या उसका पठन करें तो हमको पता चलेगा कि क्या स्थिति है जीव की, क्या स्थिति थी। हर काम सकामता से करता था, हर जीव सकाम भाव से युक्त था, और प्रेमा भक्ति तो दूर, नौनिबित निकुंज की बातें तो बहुत दूर की बात है, बहुत प्रवेश भी नहीं है उसका वहां पे। अभी तो भक्ति भाव से भी हीन व्यक्ति था। इसका संकेत हम लोगों को प्रथम प्रकरण में सेवक जी भी कराते हैं। सेवक जी कहते हैं, कलयुग कठिन वेद विधि रही, धर्म कहूँ नहीं दिखत सही, कही भली कहो ना करे। क्या स्थिति थी संसार की। कलयुग कठिन वेद विधि रही, वेद की विधि, वेदों का अनुसरण, कहते हैं ना वेद हमारे पूर्ण ज्ञान स्वरूप है। जो प्रेम, जो वेद को जान ले, ज्ञान को जान ले, वो हर प्रकार के भ्रम से, हर प्रकार के अज्ञान से मुक्त होकर भगवान का अधिकारी हो जाता है। पर कलयुग में कठिन वेद विधि रही, बिल्कुल कर्म, बिल्कुल जो है वेद का कोई पालन नहीं कर रहा। अभी तो वेद में सिर्फ कर्म कांड की बातें रह गई। कई लोग हम लोग देखते हैं कि आजकल, खैर नाम तो नहीं लेंगे, कई कथाएं ऐसी होती हैं, इनमें कथा तो भगवान की हो, बताया गया कि भगवान की कथा है, तो उस कथाओं में भगवान की बातें नहीं होती, उसमें कर्मकांड की बातें होती हैं। ये उपाय कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कर्मकांड की बातें हो रही, वही वही वर्णन कर रहे हैं। ये कलयुग में सिर्फ वेद की कर्मकांड का हिस्सा रह गया, ज्ञान का जो हिस्सा था वेद का वो लुप्त हो गया, और सिर्फ कर्म कांड का हिस्सा रह गया, सिर्फ कर्म कांड, और वो भी किसके लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के हेतु कर्म कांड। ऐसी स्थिति आज कलयुग की हो गई कि व्यक्ति एक दूसरे को मारने को तैयार है तो उसकी इच्छा पूरी हो जाए। देखिए आजकल पशुओं की बलि दी जा रही है। अरे पशुओं की बलि छोड़ो, कई लोग तो हमने सुना कि लोग अपने ही शरीर का रक्त गिरा गिरा करके ऐसे ऐसे तंत्र मंत्र कर रहे हैं, अपने शरीर को हानि कर रहे हैं कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। कैसी पागलपन है, कैसी कुबुद्धि हो रही है, कैसे एक, कहते हैं ना, एक पशुता आ गई है हमारे अंदर। तो वही कह रहे हैं, आज कह रहे हैं, धर्म कहूं नहीं दीखत सही, कहीं धर्म का लेश मात्र भी अंश नहीं बचा, कहीं भली कहूं ना करे। कोई किसी का कोई किसी को सही मानने को तैयार नहीं। अगर कोई बताता भी है कि ये ठीक है तो कोई किसी को सही मानने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि बताने के प्रभाव की आवश्यकता होती है। पता है, अगर सूर्य ना निकले और सिर्फ प्रकाश हो तो किसी को दिन का महत्व ही ना पता हो। सिर्फ प्रकाश हो रहा है, स्तोत्र नहीं है, और सिर्फ सूर्य निकले, उसका प्रकाश ना हो, तो वो भी, बिना उस प्रकाश के सूर्य भी बिल्कुल महत्वहीन है। इसी प्रकार उपदेश तो आवश्यक है, पर उपदेश के संग संग हमारे अंदर वो गुण भी होना चाहिए। जो उपदेश कर रहा है, जो बात कह रहा है, अगर उस व्यक्ति के अंदर वो गुण नहीं होगा तो आपके अंदर वो बात उतरेगी ही नहीं, असंभव है उतरना। कोई क्यों नहीं मान रहा? ऐसा नहीं है कि जब ऐसे कलयुग कठिन वेद विधि रही तो कोई व्यक्ति समझाने वाला नहीं था, बहुत थे समझाने वाले, वो प्रभाव नहीं था। वो हितजू के जन्म से ही वो प्रभाव आ गया। कहते हैं, उद्वस विश्व भयो सब देश, धर्म रहित मेदिनी नरेश, मलित सकल पहुमी भरे। धर्म रहित मेदिनी नरेश, कहते हैं ना, जिसका राजा ही धर्महीन हो जाए, जिस का शासक ही धर्महीन हो जाए, वो व्यक्ति जो है, वो प्रजा क्या करेगी? इसका आइडियल ही ऐसा हो जाएगा। आजकल देखिए, जो हम लोगों के राजा तो नहीं कहेंगे, जो हम लोग को देश शासन करने वाले जो लोग हैं, वही जो है मलिच्छ हो गए हैं, वही धर्महीन हो गए हैं। तो कैसे हमारे देश में धर्म की स्थापना होगी?
अभी कुछ समय से जो शासक हैं वो धर्मवान हैं, तो देखिए धर्म की कैसे प्रगति हो रही है। बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव। जैसा नरेश होगा वैसे ही प्रजा होगी। अभी देखिए इस समय वर्तमान में जो शासक हैं अभी इस समय के धर्म धर्म के मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति हैं, तो धर्म का कैसे प्रचार हो रहा है। आज से थोड़ा समय पहले जाइए, क्या स्थिति थी, मार काट फसाद दंगे ये सब हो रहा था। तो नरेश से बहुत फर्क पड़ता है कैसा हमारा शासक कैसा है। मलेश सकल पहों में भरे और सब जगह मलचिता फैल गई। वैसे तो हमको एक शरणागत को अपना परम शासक भगवान को मानना चाहिए। अभी कुछ समय पहले एक प्रश्न आया, वो प्रश्न से बहुत कुछ सीखा हमने, और वो बात हम बार बार कथा में कहेंगे। एक सखी ने हमसे कही कि मेरे जीवन में बड़ी प्रतिकूलताएं आ रही हैं, मेरा सब कुछ छीन गया, मेरी तबीयत भी खराब हो गई, मेरे घर में बड़ी प्रतिकूलताएं हैं, सब कुछ हो गया, बहुत अस्त व्यस्त स्थिति हो गई है। क्या भगवान मुझसे नाराज हैं? क्या हम भगवान को इतना जल्लाद समझते हैं कि भगवान जब तक प्रसन्न रहेंगे तब सब अच्छा अच्छा करेंगे, जहां भगवान नाराज हो गए वहां हमारा बुरा होने लगेगा। भगवान इतने जल्लाद नहीं है कि भगवान प्रसन्न है तो अच्छा करेंगे, भगवान दुखी हो गए तो हमको मानने लगेंगे। ऐसा नहीं करते भगवान। भगवान न्यायपत्र है, भगवान न्याय करते हैं। ये नहीं कि अगर हमने भगवान हमसे हमने कोई ऐसा कर दिया, भगवान दुखी हो गए तो भगवान को मानना चालू कर देंगे, नहीं। जो ऐसे हमारे कर्म होंगे वैसा हमको दंड मिलेगा। ये नहीं कि भगवान को आज नारियल नहीं चढ़ाया, प्रसाद नहीं चढ़ाया तो भगवान अरे रुष्ट हो गए, तुमने मुझे प्रसाद नहीं चढ़ाया, अब तुम जाओ, तुम्हारे संग ऐसा हो जाएगा। भगवान ऐसे कहीं नहीं है, भगवान के स्वभाव को जाने ही नहीं है, भगवान को जाने ही नहीं है, तो ऐसी अज्ञानता पूर्वक बातें करते हैं। कभी ये मत कहो कि भगवान के नाराज हो गए, भगवान कभी नाराज होते ही नहीं है। भगवान तो सब बहुत न्यायपत्र है, भगवान से बड़ा ज्यादा न्याय कोई कर ही नहीं सकता। और जो न्यायशील व्यक्ति होगा वो कभी कुपित होने पर किसी का नाश नहीं करेगा और प्रसन्न होने पर किसी की वृद्धि नहीं करेगा। वो तो न्यायपत्र है क्योंकि वो न्याय करता है। तो हमारे ठाकुर जी तो बहुत न्यायपत्र हैं, हमेशा न्याय करते हैं, सबसे बड़े न्यायाधीश हैं। तो आगे कह रहे हैं, सब जन करहि आधुनिक धर्म, वेद विदित जानहि नहीं कर्म, मर्म भक्ति को क्यों लहे। सब आधुनिक कर्म करने लगे। जैसे कि आजकल के समय देख लीजिए आधुनिक कर्म हो रहा है। पहले मंदिर में जाते थे तो शंख शंख की ध्वनि, लोग कोई शंख बजा रहा है, कोई घंटा बजा रहा है, कोई ताल बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, सुंदर आरती हो रही है। आजकल एक मशीन लगा दी, प्लग ऑन किया, सब कुछ बज रहा है उसमें। आधुनिकता ही तो है, और क्या है। देखिए ध्वनि की विशेषता नहीं है कि ध्वनि होगी तो एक अच्छा एक प्रताप फैलेगा। बहुत विशेषता है, शंख ध्वनि का एक अलग महत्व है, घंटा बजाने का एक अलग महत्व है, सबका बड़ा महत्व है। आजकल तो हर व्यक्ति शॉर्टकट पाना चाहता है कि थोड़ा शॉर्टकट हमको मिल जाए, यहाँ से यहाँ से। मतलब नाम जप का भी मेरे पास ऐसे प्रश्न आते हैं, लोगों को नाम जप का भी शॉर्टकट चाहिए कि चलो ठीक है नाम जैसे भगवत प्राप्ति होगी ना, तो और उससे भी कोई शॉर्टकट, अरे कितना शॉर्टकट चाहिए। भगवत प्राप्ति का इतनी आसान चीज समझ लीजिए, एकदम फ्री की है, बहुत कोई वैल्यू नहीं है उसकी। जब चलोगे मार्ग में तो पता चलेगा कितनी महंगी चीज है। हम चले ही नहीं है, बस सुन सुन के भर रहे हैं। कहते ना आंखों में पट्टी बंदी और अंधे होके चल रहे हैं, तो लगेगा ना जल्दी आ जाए। तुम बहुत कृपा में चल रहे हो, हरिवंश कृपा में। इससे मत समझो बहुत ऊंची स्थिति, लोगों को जन्म लग जाते हैं, अनंत जन्म लग जाते हैं, तब जाकर भगवत प्राप्ति होती है। बिगड़ी जन्म अनेक की अबड़ी सुधरे आज, जिस क्षण शरणागत हो गया उस क्षण उधरी सुधर जाती है। तो ऐसी बात नहीं है कि भाई शॉर्टकट हमको हर चीज का चाहिए। नाम जब से बड़ा शॉर्टकट कोई नहीं हो सकता। राधा 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 ही तो करना है, हरिवंश 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 ही तो करना है। और क्या, किसका ध्यान करोगे तुम? मत करो ध्यान, नाम का ध्यान करो। कौन से तुम उन स्वरूप का ध्यान करोगे? कभी देखा है कि तुम ध्यान कर पाओगे? अगर देखा भी है तो भी तुम ध्यान मत करो, तुम बस नाम का ध्यान करो, इसी नाम से वो रूप प्रकट हो जाएगा। मर्म भक्ति को क्यों लहे, कोई भक्ति करना नहीं चाहता। बूढ़ भवे नौ सास, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाही हो। धर्म रहित जानी सब दुनी, मलिच्छिन बार दुखित मेदिनी, धनी और दूजो नहीं। कह रहे हैं कि धर्म रहित जानी सब दुनी, मलिच्छिन बार दुखित मेदिनी।
और ये पृथ्वी उन मलिच्छों के, उन कुकर्मियों के भार से ग्रसित होने लगी, दबने लगी, पीड़ावान होने लगी। सबसे बड़ा लक्षण पता है कलयुग क्या है? चरित्रहीनता। सबसे बड़ा लक्षण है कलयुग का। और पता है आपको ऐसा वस्तुता बताएं, जिस व्यक्ति का चरित्र शुरू से रक्षा हुई होगी, उसके चरित्र की, जिस व्यक्ति का चरित्र शुरू से रक्षा हुई होगी इस चरित्र की, वो व्यक्ति बहुत जल्दी भक्ति में आगे बढ़ता है। ये हमने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लोगों को देखा है, हमने बहुत लोगों को एग्जामिन किया है पिछले 3-4 साल में। जिनके चरित्र अच्छा होता है ना, वो बहुत जल्दी भक्ति में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनके द्वारा मन वचन कर्म से वो गलत क्रिया नहीं हुई। उनका मन इतना मलिन नहीं है। जिसका मन शुद्ध है वो बहुत जल्दी भक्ति में आगे बढ़ता है। और ये मेदिनी पता है दुखित होती है। कहते हैं कि जब कोई भक्त नृत्य करता है, जैसे हम लोग नृत्य करते हैं ना, राधा 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 राधा, ऐसे हम लोग राधा नाम पे नृत्य करते हैं, ऐसे हरवंश नाम पे नृत्य करते हैं, कोई भजन कीर्तन में हम नृत्य करते हैं, तो जब हमारे पैर पड़ते हैं जमीन पर, तो पृथ्वी का बोझ कम होता है। पृथ्वी सुखित होती है कि उस पे जब पैर हमारे पड़ते हैं, नृत्य करते हैं, तो पृथ्वी का भार कम होता है। और जब हम अपने हाथ उठा के नृत्य करते हैं, हमारे हाथ हवा में होते हैं, तो जिस दिशा में हमारे हाथ जाते हैं, उस दिशा से अमंगल जो आ रहा होता है वो टल जाता है, वो वापस चला जाता है, जिस दिशा में हमारे हाथ उठे होते हैं। ये तो भगवत नृत्य की प्रधानता हो गई। आगे कह रही है, ये बात यहाँ पे उनकी हो रही है जिन मलिच्छों की वजह से ये धरती दबी जा रही है, उनके ताप से, उनके बोझ से धरती माँ जो है परेशान हो रही है। देखो हम लोग देखते हैं कि कितना 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 अत्याचार हो रहा है प्रकृति के ऊपर, तो धरती बड़ी कुपित हो रही है, और इसकी रक्षा करने के लिए कोई उपलब्ध नहीं था उस समय। कौन इसकी रक्षा करे? सब घोर कर्म कांड में घुसे हुए, बिल्कुल घोर कर्म कांड में। आप देखिए, अब तो हमें तो लगता है कि आपको सच बताएं, खैर लोग ये कहेंगे आपके गुरु हैं तो इसलिए कह रहे हैं, पर हम तो कहेंगे जो हमारे सदगुरुदेव भगवान है ना, वो हितजू के अतिरिक्त और कोई हो ही नहीं सकता। वो साक्षात हितजू ही है, बिल्कुल, क्योंकि सेम टू सेम सरकमटेंस अभी भी है। जैसा सेवक जी ने वर्णन किया सेवक वाणी में, जैसा उस समय का प्रभाव था हितजू के प्रकट होते ही कैसे चेंज हुआ, वो ही आज हो रहा है। और उनके प्रकट होते ही वही चेंज हुआ। आप देखिए, पहले हम लोग इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते थे, तो टोटका और क्या कहते हैं एस्ट्रोलॉजी, ये लाल किताब, ये पीली किताब, जाने क्या क्या आता रहता था। ये मिर्चा लगा दो, ये नींबू लगा दो, ये नमक लगा दो, जाने क्या क्या आता था। अब देखो गुरुदेव की बातें आती हैं। गुरुदेव कहते हैं छोड़ो ये अंधविश्वास। ऐसा लगता है कि हित जो आकर के बोल रहा है वो ही है, वो ही है। तो हित जो ही प्रकट हुए हैं इस रूप में, और कोई नहीं है, यही हरिवंश हैं। और हरिवंश महाप्रभु देखो कैसे राधा नाम के अनन्य हैं। आपको दिखता ही है हर समय राधा 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 करते रहेंगे। कैसे राधा नाम के अनन्य, वही हितजू है, और कोई नहीं, अलग से नहीं है कोई हितजू, वही हितजू के रूप में आए। धरती दबी जा रही है, ऐसा कर्म कांड हो रहा है। ऐसा नहीं धर्म खत्म हो गया है, पर धर्म सिर्फ कर्म कांड तक सीमित रह गया है। इसका अनुष्ठान कर लें, वो कर लें, ये कर लें, वो कर लें, प्रेमा भक्ति बिल्कुल नहीं है। भगवान को कुछ चाहता नहीं कि भगवान मुझे मिल जाए, मुझे सुख मिल जाए, मुझे रस मिल जाए, मुझे भक्ति मिल जाए, मैं निष्काम भाव सेवा कर सकूं। कोई अगर व्यक्ति एक एक टॉफी भी किसी को दे रहा है ना, तो वो भी चाहेगा कि इसके बदले मुझे पुण्य मिलेगा। इतना चिंतन करेगा उस पुण्य का, अरे आज मैं 10 किलो आटा दान करके आया हूँ, 10 जगह बताएगा। अगर बताएगा भी उसको चिंतन करेगा, 10 दिन तक चिंतन करेगा कि मैंने वो आटा दिया, तुमने आटा दिया था, कितना चिंतन करेगा, उसी चिंतन में डूबता रहेगा। सच चिंतन करो, भगवान का चिंतन करो। आगे कह रहे हैं, करी कृपा मन कियो विचार, श्रुति मुख दुखित संसार, सार वेद विधि उद्धरी। इसी भाव से श्री लालजू की वंशी, देखो स्कंद पुराण के, कोई आपसे प्रमाण मांगे तो याद कर लेना, स्कंद पुराण के भागवतम महत्व खंड के अंतर्गत एक श्लोक आता है, वंशी तत् प्रेम स्वरूपिका। उसमें लिखा है वंशी तत् प्रेम स्वरूपिका, मतलब वंशी साक्षात युगल के प्रेम का स्वरूप है। स्कंद पुराण के भागवतम महत्व के खंड के अंतर्गत जाता है। तो कह रहे हैं कि
कलयुग की ऐसी व्यथा को देख करके, ऐसे मलिच्छों के प्रभाव से जो दुखित मेदिनी धरती दुखित हो रही है, ऐसा देख करके उनके मन में करुणा आई। सब अवतार भक्ति विस्तरी, पुनिरस रीति जगत उद्धरी, करो धर्म अपनो प्रकट। विदित आचार्यों के रूप में। अब यहाँ पे हम किसी की निंदा नहीं कर रहे, किसी को छोटा प्राणी बता रहे हैं, पर जो हमारे सेवक जी वर्णन कर रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। कह रहे हैं कि विदित आचार्यों के रूप में हितजू ने प्राकट्य लिया। अब ये नहीं कि हितजू तो बस वंशी ही हैं, जितने आचार्य आज दिन तक इस भूतल पे आए उनके हितजू ने ही उनके रूप में अवतरण लिया, परंतु उस प्रिया भक्ति को छुपाया, प्रिया भक्ति को बहुत छुपा छुपा के रखा। जब प्रिया जी की आज्ञा हुई तभी प्रिया भक्ति का विस्तार किया। तो सब अवतारों में भक्ति का विस्तार किया। करियो धर्म अपनो प्रकट, और इस धर्म को प्रकट किया। प्रगटे जानी धर्म को नास, जस बरनो हरि बंस विलास, श्री हरिवंश ही गाई है। देखा कि कैसे धर्म का नाश हो रहा है, और ये जान के उन्होंने अवतरण लिया। और सुंदर हितजू का आज अब देखते हैं कि ये तो अवतार हो गया, उन्होंने देख लिया हमने अनेकों अवतार में। अब जब हिता अवतार हुआ, उस प्रेम का हिता अवतार हुआ, तो कैसे हुआ? इससे पहले हम पहले हित तत्व को समझते हैं। हित क्या है? हित का परिभाषा क्या है? किसी हिंदी साहित्य के व्यक्ति से पूछेंगे तो कहेंगे, वो कहेगा हित महाप्रभु एक कवि थे। किसी और व्यक्ति से पूछेंगे तो कहेंगे बड़े अच्छे भक्त थे, और किसी से पूछेंगे कहेंगे आचार्य थे, किसी से कहेंगे एक रसिक थे। सबकी अलग अलग व्याख्याएं। पर हित के मूल चार स्वरूप हैं, चार, जिसको रूपलाल गोस्वामी ने जो वर्णन किया है। चार स्वरूप हैं हित के। सबसे विशेष जो है वो है प्रेम स्वरूप, जो हर किसी के हृदय में स्थित है। हमारे सरोने सखी एक बड़ी सुंदर बात कहती है हर कथा के अंत में, आप सभी के हृदयस्थ हित प्रभु को मेरा नमन है। इस बात को समझना है हमको कि हमारे हृदय में ही हित उपस्थित है, हमारे हृदय में ही वो प्रेम है प्रिया जी से। बस जहां जहां मलिनता हटेगी, जहां जहां मलिनता हटेगी और रसिकों का संग मिलेगा, ये नाम होगा, वहां वहां वो प्रादुर्भाव हो जाएगा। देखो, प्रेम तो पूरा पूरा है, पर मिलेगा उतना ही जितने के आप पात्र होगे। जितना मन तुम्हारा साफ होगा उतना तुमको मिलता चला जाएगा, जितना मन साफ होगा। हम देखते हैं ना, कोई जो है 2 साल से हुए भक्ति में आए हुए, अरे बड़े अच्छी भक्ति कर रहे हैं, हमको 10 साल हो गए, हम उतना नहीं कर पा रहे हैं, हम तो स्थिति कुछ है ही नहीं। कोई बड़ी अच्छी भक्ति करता है, कोई इसके भाव इतने सुंदर, हमारे भाव तो कुछ नहीं है। इतना समझ, ये इसको दुनियादारी की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, पर ये भक्ति में बड़ा अच्छा है, और हमको सब कुछ पता है, पर हम भक्ति में अच्छे नहीं है। इनके भाव इतने अच्छे हैं और इनके भाव इतने वैसे हैं, तो भाई हमको समझ में नहीं आता ऐसा क्यों है भाई। पता है क्या होता है? ये सिर्फ मन की मलिनता की बात है। जितना मन साफ होगा, इसको मांझो, जितना मांझोगे, जितना मांझोगे उतना साफ होगा। हमारे घर में तवा होता है, कढ़ाई होती है, हम उसे मांझते हैं, जितना मांझते हैं उतनी वो चमकती है, उतनी चमकती है। इसे मांझो, साफ करो, रोज इसका मार्जन करो। और जहां तुमने कामा शक्ति या भोगा शक्ति को भोग लिया, वहां उतनी गंदी हो जाएगी, समझ लो उसमें और मैल चढ़ जाएगा। मांझते रहो, मांझते रहो, मांझते रहो, और मैल ना चढ़ाओ, और मांझते रहो, मांझते रहो, मांझते रहो। एक दिन तुमको एक किरण दिखेगी कि हाँ, यहाँ पे अब थोड़े से साफ हुई है। उसी किरण की बदौलत तो पूरी कढ़ाइया को साफ कर लोगे। एक जगह दिखेगी, अरे यहाँ पे हमको सफेद लेयर दिख गई, यहाँ पे चमक आने लगी, उसी चमक के बदौलत तुम पूरी सफाई कर लोगे। एक बार बस उस चमक तक पहुंच जाओ तुम, बस तुमको दर्शन हो जाए कि ये प्रेम है क्या। अभी तक वो भी नहीं हुआ हम लोगों को, बस मांझते जा रहे हैं। किसके भरोसे पे? गुरु वचन के भरोसे पे, सेवक जी के भरोसे पे, हिज्जू के भरोसे पे, रसिकों की वाणियों के भरोसे पे, बस उसका मार्जन करते आ रहे हैं कि हमको इसको मांझना है, अपने मन को जो है साफ करना है, इसको मार्जन करना है, जिससे जो है हम उस प्रेम को समझ पाए।
सुंदर आगे वर्णन कर रहे हैं कि क्या है हित के स्वरूप। 4 स्वरूप हैं हित के। पहला आचार्य स्वरूप, जो आचार्य प्रकट हुए, हिताचार्य, सर्व सामर्थ्यशाली, सर्व वेदमय, रसिक चूड़ामणि, रसिक शेखर, वृंदावन विभूति, वृंदावन प्राकट्य करता, राधा मोहन लाल के अत्यंत प्यारे लाडले हमारे श्री हरिवंश महाप्रभु। तो आचार्य स्वरूप में पहला इनका रूप है आचार्य स्वरूप, आचार्य रूप में प्रकट हुए, जो अर्ध पद्मासन अवस्था में हमेशा उपस्थित रहते हैं। देखो 4 तरीके के साधक होते हैं हित मार्ग के। ये बात कभी कथा में नहीं हुई, पहली बार हो रही है, इसको ध्यान सुनिएगा। राधा वल्लभ संप्रदाय के जो साधक हैं वो 4 तरीके के होते हैं, 4 तरीके के। चारों में से आप कोई ना कोई एक तरीके से आप होंगे, कोई ना कोई एक भाव आपका अवश्य होगा। चारों में आप देख लीजिएगा आपका कौन भाव है। एक साधक होते हैं जो वृंदावन के अत्यंत अनुरागी होते हैं, बहुत ज्यादा वृंदावन धाम के अनुरागी होंगे। मतलब हम होते तो सभी हैं, मतलब विशेष गुण बताया जा रहा है। मतलब ये कहते हैं ना, इस छोटे में भी और ज्यादा कंसाइज किया जा रहा है, तो बस वही है। इसमें जो वृंदावन के अत्यंत अनुरागी हैं और जो राधा वल्लभ लाल और श्री हरिवंश नाम, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते। श्री राधा वल्लभ लाल श्री हरिवंश नाम, राधा वल्लभ लाल श्री हरिवंश नाम, राधा वल्लभ लाल श्री हरिवंश नाम, श्री राधा नाम, बस इतना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। उनका झुकाव आचार स्वरूप, जो आचार स्वरूप है उनकी तरफ ज्यादा होता है। फिर होते हैं जो नवनिर्मित निकुंज की लीलाओं में जिनका मन भरता है, जिनका प्रेम 84 से अत्यंत होता है। 84 जी के भाव से उनका अत्यंत प्रेम होगा। वो सोचेंगे कि हमको कहीं से रास की बातें मिल जाए, कहीं से प्रिया प्रीतम के केले की बात सुनने को मिल जाए, प्रेम की पीड़ पढ़ने को मिल जाए, 42 लीला पढ़ने को, 84 से पढ़ने को मिल जाए, कोई प्रिया प्रीतम की रास विलास की चर्चा कोई कर दे, उनको ये सुनने की उत्सुकता होगी। निकुंज कैसा होगा, प्रिया जी का सेवा करेंगे, अष्टयाम क्या है, ये क्या है, वो क्या है, उनका इसमें ज्यादा रुचि होगी। सभी की इसमें रुचि, पर इनकी विशेष होगी, बहुत ज्यादा होगी। पता क्या होता है, कभी कभी हम लोग की शुरुआत में इसमें होती है, फिर बाद में उसमें चली जाती है, पर थ्रू आउट द पूरे टेन्योर के टाइम किसमें ज्यादा रुचि है, तो वो है। और ऐसे जो निकुंज भाव में जो ज्यादा इनकी रुचि है, उनकी विषय, उनका झुकाव होगा हे सजनी स्वरूप, जो है सजनी स्वरूप है झुकाव। तीसरे हो गए जो सिद्धांत के ज्यादा वो होंगे, जैसे होंगे वो भी प्रेम वृंदावन और उसके, पर उनके सिद्धांत की ज्यादा प्रधानता होगी। सिद्धांत मतलब ऐसा मतलब ना समझना कोई कि ये सिद्धांत कहते हैं उनके अंदर प्रेम कम होगा, ना ना ना, ये हित का सिद्धांत का पालन करेंगे, सिर्फ हित का सिद्धांत। जैसे गुरुदेव ने एक बार कही अपने सत्संग में, बहुत पुराने वाले सत्संग था, तो उसमें गुरुदेव बोले कि जो वृंदावन के अनन्य रसिक है ना, ऐसे ऐसे अनन्य रसिक है वृंदावन धाम के, जिनसे अगर आप बोलोगे ना राधे राधे, तो वो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। आप बोलोगे राधे राधे महाराज जी, तो वो बोलेंगे ही नहीं आपसे। आप बोलोगे श्री राधे, तो भी नहीं बोलेंगे। राधे कृष्णा राधे श्याम, कुछ नहीं बोलेंगे। फिर आप बोलोगे श्री हरिवंश, तो आपकी तरफ थोड़ा देखेंगे और फिर आपसे बोलेंगे श्री हरिवंश नहीं, जय जय श्री हरिवंश। गुरुदेव ने कही थी अपने सत्संग में। ऐसे ऐसे अनन्य रसिक हैं। तो ये हित के सिद्धांत पे चल, मतलब ऐसा नहीं है कि जो ऐसा नहीं करते वो सिद्धांत पे नहीं चल रहे हैं, मतलब सिद्धांत की सेवक वाणी का जो सिद्धांत है, जो 42 लीला का सिद्धांत है, सिद्धांत विचार, इनका सिद्धांत बड़ी प्रधानता है। सिद्धांत की अनन्यता की इनकी बहुत प्रधानता है, मतलब कट्टर अनन्य है ये, सिद्धांत के ऊपर दृढ़ है। मतलब इधर, मतलब एक क्षण भी इधर नेत्र ना जाए, सिर्फ सीधो चिरत आपनो धर्म, बिल्कुल कट्टर है ये। और चौथे जो मार्गी हैं वो है अंतर्मुखी। वो चाहे मुंबई में रहे, दिल्ली में रहे, चाहे वृंदावन में रहे, चाहे कहीं भी रहे, वो उसी भाव का, उसी धाम का, उसी स्थिति को उसी जगह प्रकट कर लेते हैं। अंतर्मुखी है वो। उनको राधा वल्लभ लाल का दर्शन की भी लालसा नहीं होती मन में कि राधा लाल का दर्शन भी मुझे हो, मैं वृंदावन जाऊं भी, ये भी मन नहीं होता। यमुना जी का दर्शन करूं, गुरुदेव का दर्शन करूं, गुरुदेव को मैं देख लूं, बस एक बार दीक्षा हो गई, देख लिया गुरुदेव को, वापस देखने का मन भी नहीं है उनका। अंतर्मुखी है बहुत ज्यादा। अंतर्मुखी मतलब उनके हृदय में सब कुछ प्रकट है। क्या देखेंगे वो उस भीड़ में जाकर के राधा वल्लभ जी को, उनके अंदर ही तो राधा वल्लभ जी हैं और वो उसका पूर्ण
ऐसा नहीं है और किसी के अंदर नहीं है, पर वो पूर्णता उसको समझ चुके हैं। ये 4 धर्मी है और इनका जो चौथा धर्मी है, चौथे प्रकार के हैं इनका, सॉरी तीसरे प्रकार को बताना भूल गए, जो कट्टर है अनन्य, उनका झुकाव होगा वंशी के स्वरूप में, जो का जो वंशी स्वरूप है उसका उनमें ज्यादा झुकाव होगा। और चौथे स्वरूप है जो अंतर्मुखी है, उनका होगा ये प्रेम स्वरूप, जो हित का जो प्रेम स्वरूप है, प्रिया प्रीतम परस्पर जो प्रेम की आसक्ति है उसमें उनका ज्यादा झुकाव होगा। तो हित के 4 रूप है। पहला आचार्य स्वरूप, जिन्होंने राधा लाल को प्रकट किया, वृंदावन धाम को प्रकट किया, उपासना पद्धति को प्रकट किया। अब बताओ आचार्य ना आते तो क्या ये पूरा जो हमारा धर्म है हम क्या समझ पाते कभी? जिन्होंने करुणा करी और यहाँ पे आकर के प्रकट हुए, इस सिद्धांत को बता, वृंदावन धाम को प्रकट किया, ये नाम दिया हमको, सब कुछ उन्होंने दिया। आचार्य की बड़ी विशेषता, आचार्य ना आए होते तो कुछ ना मिलता हमको, कुछ भी कहीं ना होते हम। आचार्य के दूसरा रूप है हे सजनी, जो नित्य निरंतर श्री जी की उस गुप्त कुंज केली की सेवा में उपस्थित है। रही न सकत पल 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 अंतर, जैसे जल नींद, एक क्षण के लिए भी श्री जी उनके बिना नहीं रह सकती। यहाँ तक कि श्री जी के रंग महल के एकांतिक कक्ष में तक उनका प्रवेश है, जहाँ हर एक सखी को बाहर कर दिया जाता है, वहां तक उनका प्रवेश है। मतलब जो तक एक एक क्षण, मतलब एक सेकंड के लिए भी, कहते ना एक सेकंड के भी 100 भाग करो, उस एक का भी 1000 भाग कर लो, उतने क्षण के लिए भी वो एक समय के लिए भी उनसे दूर नहीं होते, नित्य उनके संग है हे सजनी स्वरूपा। तीसरा वंशी, वंशी भी वही, हे सजनी भी वही। वंशी जिनकी वजह से प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ, ब्रज वृंदावन की लीला हम देख लें या हम निकुंज वृंदावन की लीला देख लें, दोनों वंशी का बड़ा महत्व है। ब्रज की लीला में भी हम देखते हैं बंसी बजी, गोपांगनाएं आई और रास कर रही हैं, गोपांगना बंशी के ध्वन को सुन करके। सुनो सुनो सावरे की मुरली आवाजे, नैनों से धार धार कजरा बहे जी, जियारा तर से नैना तर से, प्यासी प्यासी अखियां काहे ऐसे बरसे, सुनो सुनो सावरे की बंसियां बाजे। ये तो ब्रज लीला हो गई। निकुंज लीला में भी है ये, वेणुमाई बाजे बंसी भट, वेणुमाई बाजे बंसी भट। देखो आपको उस दिन बताया था कि जहां माई बोला गया 84 जी में, जहां जहां माई शब्द का प्रयोग है वहां वहां सखी की बात हो रही है। तो बैनु माई मतलब वंशी सखी आप बज रही हो। ये वंशी जो रस नेत नेत सुति बाक्यो, ताको अधर सुधा रस चाख्यो। रस बोल के वेद चुप हो जाते हैं, बस रस बोल करके। अब सोचो वो रस ठाकुर जी के अधरामृत का रस जो वंशी पान करती है, आह क्या सौभाग्य है वंशी का। इतना सौभाग्य तो किसी सहचरी का नहीं, किसी योगेंद्र मुनिंद्र किसी का नहीं हो सकता, हम लोगों को तक किसी का नहीं हो सकता ऐसा सौभाग्य। कभी कभी जिंदगी में नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, किसी कल्प में किसी रूप में नहीं, कभी नहीं हो सकता। जो ठाकुर जी के अधरों का पान कर रही है, नित्य निरंतर ठाकुर जी के अधरों विराजमान है, जो प्रेम को प्रकट कर रही है वंशी। और चौथा बहुत अंतर्मुखी भाव है ये, प्रिया प्रीतम के परस्पर प्रेमासक्ति। जो प्रेम ठाकुर जी को प्रिया जी से है वो हित है, जो प्रिया जी को ठाकुर जी से है वो भी हित है, जो सखियों को प्रिया जी से वो भी हित है, जो सखियों को प्रीतम से वो भी हित है, जो प्रिया प्रीतम को सखियों से वो भी हित है। हर एक उपासक के अंदर वो ही हित का प्रेम उपस्थित है। जब हम जाते हैं हित के शरणागत होते हैं और इस मार्ग में आते हैं, जैसे कहते हैं ना, जब हम अखंड ज्योत, चलो बहुत ध्यान सुनिएगा, जब हम अखंड ज्योत को जलाते हैं तो अखंड ज्योत की जब बत्ती हम लोग चेंज करते हैं, जब कोई सालों तक कहीं अखंड ज्योत जल रही होती है उसकी बत्ती को चेंज करते हैं, तो क्या करते हैं उसी अग्नि से एक दूसरा दीपक जला लेते हैं, उसी अग्नि के अंश से दूसरा दीपक जला लेते हैं, फिर उस बत्ती को चेंज करके वापस उसी अग्नि से जला देते हैं। तो अखंडता नहीं टूटती, क्योंकि अग्नि का अंश तो वही है, वही अग्नि से दूसरा दीपक जला, उससे दूसरा दीपक जला। वैसे ही उपासक का जो हृदय है ना, पहले
नियम करके, संयम करके उसको उस पात्र बनाया जाता है। और फिर गुरु अपने हृदय से, उनके हृदय में जो अखंड ज्योत जल रही है ना हरिवंश नाम की, नित्य विहार की, उसी से एक माचिस की तीर लेके आपके हृदय में वही अखंड ज्योत जला देते हैं। वो ही प्रेम, वही दीपक आपके हृदय में जला देते हैं, वो ही रूप, वही प्रेम आपके हृदय में जला देते हैं। तो सब कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं निकुंज में सबका मन एक है। तो कैसे सबका मन एक है, एक बार बताओ, मन एक कैसे हो सकता है? ये कोई लॉजिकल बात तो है नहीं, ऐसे मन एक है। सबके अंदर का जो प्रेम है ना, वो सबका एक ही स्वरूप है, हित 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 और हित, बस सबका एक ही स्वरूप है, हित। वो जान गए, उनको वो रूप मिल चुका। बस ये है कि सबके हृदय में जो प्रेम है वो हित ही है। तो इसका विस्तार ना ज्यादा नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सुंदर जो है हमारे हिज्जू का प्राकट्य हुआ, और आज की कथा में थोड़ा सा निकुंज लीला का वर्णन करते हैं, हिज्जू का प्राकट्य करेंगे। तो आज हम लोग जो है आज की कथा में हिज्जू का जन्म होगा। तो यहाँ पे कहते हैं, व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाही है। व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाही है। व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाही है। व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाही है। रास मध ललितादिक प्रार्थना जो कीनी। रास मध ललितादिक प्रार्थना जो कीनी। करते सुकुमारी प्यारी बंसी तब दीनी। करते सुकुमारी प्यारी बंसी तब दीनी। व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाई है। तो कहते हैं कि एक बार रास के मध्य में, अब देखो रास प्रेम की परिकाष्ठा, जिस समय हे सजनी भी पूर्ण प्रेमासक्त है, आचार्य स्वरूप पूर्ण प्रेमासक्त है, प्रिया लाल के अंदर का जो हित है वो पूर्ण प्रेमासक्त है, और बंसी भी पूर्ण प्रेमासक्त है। पूरा निकुंज लता पता सब कुछ, पूरी सहचर्या मंडल सब पूर्ण प्रेमासक्त है। ऐसे समय पर उपयुक्त समय जानकर ललितादिक सहचर्यों ने प्रार्थना करी रास के मध्य में कि हे प्रियालाल, आप अनेकों रूप में प्रकट हो, आप जो है अनेकों रूप में प्रकट हो चुके हैं भूतल पे। हे आचार्य, आप अनेकों रूप में प्रकट हो चुके हैं। आपने भक्ति की स्थापना करी, धर्म अर्थ काम मोक्ष सबकी स्थापना करी, लोगों को पथ दिखाया। पर क्या ये जो आपका गुप्त एकांतिक निकुंज का जो रस है, ये रास विलास का जो लीलाएं हैं, क्या इस इस पृथ्वी लोक का जीव इसका अधिकारी हो पाएगा कभी? इस गुप्त निकुंज रस को कभी वो पा पाएगा? तो ऐसा प्रश्न करने पर प्रियालाल के मन में भी थोड़ा संकोच आ गया। यद्यपि पूर्ण करुणा निधान है, कहते हैं 84 जी में हिज्जू कहते हैं, करुणा राकत कछु ना सार, करुणा करी उदार राकत कछु ना सार, कुछ भी नहीं रखते शेष से ही, पर फिर भी ऐसी प्रश्न करने पर उनके हृदय में भी आ गया कि क्या मनुष्य जो है, इस संसारिक जीव है, क्या वो इस पूर्ण प्रेमासक्त प्रेम का अधिकारी हो सकता है? आपको बताएं, जो आपको हम सच बता रहे हैं, झूठ नहीं बोले, हृदय की बात कह रहे हैं। नाभा जी ने जो लिखा है ना, हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है, और जो प्रियादास जी ने लिखा है,
हितजू की रीत कौ लाखन में जाने एक, लाखन में जाने एक। आपको सच बात बताए ना, ये बिल्कुल सत्य। हम तो कहेंगे लाखन में भी नहीं, उन्होंने करुणा करके लिख दिया लाखन में कि क्या, कि करोड़ों वाले क्या पता शी जी मेरी बात मान ले और लाखों में से किसी एक को दे दे। हम तो कहेंगे अरबों में करोड़ों में कोई एक जानता है, करोड़ों में कोई एक व्यक्ति इस रीत को जानता है, करोड़ों में। उंगली पे गिन सकते हो आप, इतने लोग हैं बस रीत जानने वाले। आप सोचते हो ना ये तो बड़ी हरिवंश की लहर चल रही है, हर जगह हरिवंशी हरिवंशी है। आपको हम सब बता रहे हैं ना, हम ये बात पूरे खुल के माइक पे कह सकते हैं कि सिर्फ इतने लोग हैं ना जिसको आप उंगलियों में गिन सकते हो, अपनी उंगलियों पे इतने लोग हैं बस हितजू की रीत को जानने वाले आज भी। सिर्फ हित लगा लेने से अपने नाम के आगे या पीछे हरिवंशी लगा लेने से कोई हरिवंशी नहीं हो जाता, कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा जब तक इस रीत को पूर्णता नहीं समझ पाएंगे। आपको बताएं, हम करीबन पिछले 3-4 साल से इस मतलब कि इस प्रचार वाली लाइन में है, श्री ने भेजा हुआ अपनी सेवा में। आपको बताएं, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, अपनी पूर्ण सत्य बात कह रहे हैं और आप लोगों के पास जानना भी आवश्यक है। आज दिन तक, आज की जो तारीख है ना 11/10/2024, आज दिन तक हमको पूर्ण हित धर्मी एक भी नहीं मिला, एक भी पूर्ण हित धर्मी आज दिन तक हमको नहीं मिला। सच बता रहे हैं, जिस जो पूर्ण हित के प्रेम को समझ पाए, हमको आज दिन तक कोई नहीं मिला। हम ये नहीं कह रहे कि हम पूर्ण समझ गए, आपको बताएं कि हमको दिखे कि हाँ ये पूर्ण समझ चुका है, एक व्यक्ति आज दिन तक ऐसा नहीं मिला। तो भीड़ को ना देखेंगे बड़े हरिवंशी, आज भी वो रस रीति उतनी ही गुप्त है, बस दिख रहा है आंखों से। हरिवंशी तिलक दिख रहे हैं, डबल कंठियां दिख रही हैं, सब दिख रहा है। बड़ी हमको दिख रहा है कि 84 जी बड़ी अच्छे से लोग खरीद रहे हैं, 84 जी का पाठ कर रहे हैं, इतने लोग नियम लेने आ रहे हैं केली कुंज में, दिख रहा है, बस वो दिख ही रहा है। पर आपको सच बात बताए ना, कितने आते हैं नियम लेने और कितने वहां तक पहुंच पाते हैं, कितने, बहुत कम, बहुत कम। जब वो तैयारी नहीं है दीपक बनने के लिए तो क्या गुरुदेव माचिस लगा के दीपक जलाएंगे, पर दीपक तो बन जाओ। तो खैर इतनी बात है, पर आपको एक बात बताए ना, अब कोई कहेगा कि अगर इतने लोग हैं उंगली पे गिन गिन जाए आप कह रहे हो, तो फिर हमको क्या मिलेगा ही नहीं कभी ये प्रेम? मिलेगा, जरूर मिलेगा। पूर्ण प्रयास करो कि जीते जी मिल जाए, जीते जी मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना मरने के बाद तो अवश्य मिलेगा। मरने के बाद तो वहीं जाना है, उतनी ही आसक्ति, उतना ही स्वरूप तुमको मिलेगा प्रिय प्रीतम से। पर कोशिश करो कि जीते जी मिल जाए। क्यों जीते जी क्यों मिल जाए? क्योंकि तुमने पा लिया तो तुम गा पाओगे, तुमने अगर पा लिया तो तुम गा दोगे उससे, और तुम्हारे गान से और दूसरे पा लेंगे। भोरी सखी ने इसी जन्म में पाया, ध्रुवदास जी ने इसी जन्म में पाया, इसी ये जीते जी पाया। चाचा जी ने, वृंदावन दास चाचा जी ने जीते जी पाया, हरिदास जी ने जीते जी पाया, हरिनाम व्यास जी ने जीते जी पाया। इन्होंने पाया जीते जी, तो इन्होंने गा दिया, और इनके गान को सुन के जाने कितनों ने पाया। इसलिए कह रहे हैं पालो तो तुम गा लोगे, और तुम जब गाओगे तो दूसरे पालेंगे, इसलिए पालो, जीते जी पालो। मरने के बाद तो सभी को मिलना है निकुंज। आपको सच बात बता रहे हैं, आज भी उंगली पे गिनने लायक लोग हैं, हमको अभी तक तो कोई नहीं मिला। अब आगे भगवान जाने कब भगवान कृपा करें, आज दिन तक नहीं मिला। जिससे अभी हम आपको 4 कोटि के साधक बताए ना, 4 कोटि के साधक, ये जिसके अंदर ये चारों गुण एक हो, हमको ऐसा एक व्यक्ति आज दिन तक नहीं मिला, एक व्यक्ति नहीं मिला जिससे हम पूर्ण हित की। आपको पता है ना, आप सोचते हो कि हम पूर्ण सब कुछ बोल देते हैं, कई लोग कहते हैं आपने कथा में बहुत बोल दिया, कई निज के जन है जो बोलते हैं आज हमने बड़ी सुंदर चर्चा करी, उनको लगता है कि ये परिकाष्ठा है। आपको बताएं 0.000000001% भी नहीं बोला है हमने। पूर्ण जब बोलेंगे ना तो बेहोश हो जाएंगे, सुन के बेहोश, सच बता रहे बेहोश हो जाएंगे। ये बहुत गुप्त रस है, बहुत गुप्त रस है, बहुत दूर है। हितजू की रीत कौलाखन में जाने एक, राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण ध्याये। हितजू की रीत कौलाखन में जाने एक। तो
जब ऐसी प्रार्थना कर ली ललितादिक सहचरियों ने, तो प्रिया जी ने विचार करो कि कौन है जो पाया भी है और गाया भी है। अब देखो, बहुत ध्यान से सुनना, जो पाया भी है और गाया भी है ऐसा कौन है? तो दो सखियां हैं नवनिर्मित निकुंज की, जो पाई भी हैं और गाई भी हैं। कौन? एक तो ललिता सखी जो सुंदर गायन करती हैं, हम लोग जानते हैं ललिता सखी गान करती हैं, मंगला में भी आता है, प्रात समय नव कुंज द्वार पर ललिता जु ललित बजाए बीणा। ललिता ललिता जी ने गाया। और दूसरा सबसे ज्यादा किसने गाया? हर लीला में गाया, ब्रज लीला में, निकुंज लीला में, सबने गाया। वंशी ने गाया, वंशी ने गाया। और बंसी को जहां तक बंसी की ध्वनि गई वहां वहां तक सबको प्रेम मिला। जैसे कि हम लोग यज्ञ करते हैं, जब होम करते हैं, हवन करते हैं, तो कहते हैं कि यज्ञ जहाँ पे हमेशा खुले में करना चाहिए। खुले में क्यों? क्योंकि जब हम जैसे वेद मंत्रों को पढ़ा, जैसे कि हमने कोई मंत्र पढ़ा, जैसे महामृत्युंजय हमने मंत्र किया, और उसके महामृत्युंजय मंत्र से हमने एक आहुति दी। अब जब हमने आहुति दी तो वो धुआं जहां जहां तक जाएगा, जहां जिस जिस क्षेत्र उस यज्ञ का कुंड का धुआं जाएगा, वहां वहां तक उस महामृत्युंजय मंत्र का प्रभाव जाएगा, जहां जहां तक वो धुआं जाएगा। इसलिए हमेशा यज्ञ खुले में होता है कि धुआं जहां जहां तक जाए वहां वहां मंत्र का प्रभाव पहुंचे। ऐसे ही ये वंशी का स्वर जहां जहां तक गया, उस सूने विदान हृदय में उस अलौकिक प्रेम का दीपक जल उठा, जहां जहां तक गया। तो वंशी सबसे ज्यादा तो वंशी नहीं गाया, तो पहले वंशी को भेजा, बाद में ललिता सखी आई, पहले वंशी को भेजा। का वंशी आई? अनूठा आज मंगल है, चलो मिल व्यास घर आली। बधाई हो। अनूठा आज मंगल है, चलो मिल व्यास घर आरी। कुबरी की रतियो नंद लाला, हुए हित रूप धर आली। कुबरी की रतियो नंद लाला, हुए हित रूप धर आली। यही मोहन की बंसी है, यही राधा प्रशंसी है। यही मोहन की बंसी है, यही राधा प्रशंसी है। यही यही रस सर की हंसी है, यही दंपति की उर्माला। अनूठा आज मंगल है, चलो मिल व्यास घर आए। कौन कौन व्यास मिश्र के घर चलेगा? चलो अपना हैंड रेस करो, कौन व्यास मिश्र के घर चलना चाहता है? चलो कौन सा? एक मिनट एक मिनट। आज सब लोग जो हैं, हम लोग व्यास मिश्र के घर चलते हैं, और व्यास मिश्र के घर क्या मांगेंगे? बधाई मांगेंगे। कौन हुए? कुबरी की रतियो नंद लाला, हुए हित रूप धर आली। कुबरी की रतियो नंद लाला, हुए हित रूप धर आली। तो बधाई आज व्यास मिश्र के द्वार, बधाई आज व्यास मिश्र के द्वार। प्रगटे श्री हरिवंश चंद्र बर, प्रगटे श्री हरिवंश चंद्र बर, हरिवंश चंद्र बर। प्रगटे श्री हरिवंश चंद्र बर, रसिकन के सिरताज। बधाई आजू व्यास मिश्र के द्वार,
बधाई आज व्यास मिश्र के द्वार। प्रगटे श्री हरिवंश चंद्र वर, रसिकन के सिर ताज। बधाई आज व्यास मिश्र के द्वार, बधाई आज व्यास मिश्र के द्वार। छोटो सो हरिवंश लाडलो, अंगना में डोले रे। छोटो सो हरिवंश लाडलो, अंगना में डोले रे। पैरों में पाए लिया, मुख से राधा राधा बोले रे। पैरों में पाए लिया, मुख से राधा राधा बोले रे। छोटा सा हरिवंश लाडलो, अंगना में डोले रे। पैरों में पाए लिया, मुख से राधा राधा बोले रे। तो चलते हैं बादक ग्राम में। व्यास मिश्र जो कि उस समय के सहनसा के दरबार के प्रमुख ज्योतिषाचार्य थे। व्यास मिश्र के 8 भाई थे और 8 भाइयों में एक भी भाई के कोई संतान नहीं थी। 8 भाई थे व्यास मिश्र जी और 8 भाइयों में किसी की भी कोई संतान नहीं थी। और एक भाई थे, उन्होंने तो संन्यास ले लिया था। नरसिंह दास जी उनका नाम था, उन्होंने संन्यास ले लिया था। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, वो सन्यासी जो भाई थे वो आए व्यास मिश्र के घर और बोले कि तारा रानी बड़ी दुखी बैठी थी, बहुत दुखी तारा रानी बैठी थी। तो बोले भाभी क्या हुआ, आप इतनी दुखी क्यों हो? तो बोले कि हमारी कोई संतान नहीं है, हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? अगर किसी भाई के भी होता चलो ठीक है, संतान आगे नहीं है, हमारा वंश कैसे बढ़ेगा आगे? कोई संतान नहीं है किसी की। तो वो बोले कि ठीक है, सन्यासी जो उनके देवर थे वो बोले ये तो भगवान की इच्छा है, जिसमें भगवान के मर्जी हो सो अच्छा, आप उसको उपयुक्त मानिए, क्या जरूरत है? तो उनकी भाभी ने एक बहुत बड़ी बात कही, बोली कि अगर भगवान की इच्छा से सब होगा तो आप जैसे सामर्थ्य संतजन क्या करेंगे? आप सामर्थ्य संतजन है, आप कृपा करें तो सब संभव है। तो उन्होंने बहुत सुंदर एक वचन बोला, मुख से बोले कि आपके घर स्वयं ललित त्रिभंगी ठाकुर अपनी मुरली लेकर के प्रकट होंगे और शुभ वासर शुभ छत्र विचार, महापुरुष प्रकटे संसार। सुंदर माधव मास, मधुरे तो माधव मास सुहाई, मधुरे तो माधव। जिसको आता है सब लोग गाओ, बहुत सुंदर समय है, पहली बार हिज्जू का जन्म हो रहा है कुंज में। मधुरे तो माधव मास सुहाई, भाग प्रकाश व्यास नंदन मुखा, फूल्यो कमल अमल छवि छाई। सुंदर माधव मास, इसे बैसाख का महीना भी बोलते हैं। उसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी वाले दिन, सुंदर तिथि वाले दिन, किलकारी गूंजी व्यास मिश्र के द्वार पर। बधाई आजू व्यास मिश्र के द्वार। सुंदर तारा रानी, और सब जगह शोर मच गया कि तारा रानी ने लाला जायो है, तारा रानी ने लाला जायो है। पूरे मथुरा ब्रज क्षेत्र में बधाइयां गबने लगी। घर घर तोरण बंदर बार, कह रहे हैं कि घर घर तोरण बंदर बान, घर घर प्रतिष्ठित तय दरबार, धर कर पंचन शब्द बाजिए। घर घर दान प्रति ग्रह होई, घर घर पति निर्तत सब कोई, घर घर मंगल गावही, घर घर प्रीति अति होत होता, जस बरनो हरिवंश बिला, श्री हरिवंश ही गाहियो। सब जगह मंगल होने लगा, किलकारी गूंजी उनके घर में। और कौन प्रकट हुए? कुबरी की रतियो नंद लाला, हुए हित रूप धर आली। कुबरी की रतियो नंद लाला, हुए हित
रूप धर आई। तो उनके घर में किलकारी कुंजी, व्यास मिष्ट पिता बने, तारा रानी माँ बनी। चलिए एक भदाई मांग लेते हैं तारा रानी से। सब लोग ढोलक हमारे पास है तो, पर हम बजाएंगे तो हम लैपटॉप से कथा करें, लैपटॉप में जो है ना बैकग्राउंड वॉइस आती नहीं है, तो ढोलक की वर्ड को बैकग्राउंड वॉइस समझ के इग्नोर कर देता है, तो आपके हम बजाएंगे तो पर आपके पास आएगी नहीं आवाज, इसलिए हम ये बजा रहे, वरना मंजीरा या ढोलक कुछ बताते जरूर, तो हम इसलिए नहीं बजा रहे क्योंकि आपकी वॉइस नहीं आएगी इस वजह से। तो हम तो तारा रानी के डिंग जाएंगे, हम तो तारा रानी के डिंग जाएंगे, बधाई लेके आएंगे, बधाई लेके आएंगे, हम तो तारा रानी के डिंग जाएंगे, बधाई लेके आएंगे। हमने सुना है वहाँ लाला भयो है, हमने सुना है वहाँ लाला भयो है, तहा लाला भयो है, हमने सुना है वहाँ लाला भयो है, बंसी का रूप धर के लाला भयो है, जाके लाला के दर्शन पाएंगे, हम बधाई लेके आएंगे। सब लोग बधाई हो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, सब बधाई दीजिए एक दूसरे को। बधाई लेके आएंगे, हम तो तारा रानी के डिंग जाएंगे, बधाई लेके आएंगे, हाँ बधाई लेके आएंगे, हम तो तारा रानी के डिंग जाएंगे, बधाई लेके आएंगे। कम से कम लेंगे, क्या लेंगे? कम से कम लेंगे प्रेम और भक्ति, कम से कम लेंगे प्रेम और भक्ति, और भाव का दर्शन पाएंगे, हम तो भाव का दर्शन पाएंगे, बधाई लेके आएंगे, हम तो व्यास मिष्ट घर जाएंगे, बधाई लेके आएंगे, अरे हाँ बधाई लेके आएंगे, हम तो तारा रानी के डिंग जाएंगे, बधाई लेके आएंगे, हाँ बधाई लेके आएंगे। जुग जुग जीवेरी तारा मैया तेरो ललना, ओ जुग जुग जीवेरी तारा मैया तेरो ललना, तेरो ललना री मैया झूले पलना, तेरो ललना ओ मैया झूले पलना, जुग जुग जीवेरी ओ तारा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी व्यास भैया तेरो ललना, तेरो ललना री मैया झूले पलना, जग जग जीवेरी तारा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी श्री तारा रानी तेरो ललना। धन्य है तारा धन्य व्यास जी, धन्य है सारा ब्रज भी, धन्य है तारा धन्य व्यास जी, धन्य है सारा ब्रज जी, हाँ धन्य है सारा ब्रज जी, धन्य है तारा धन्य व्यास जी, धन्य है सारा ब्रज जी, बंसी बपू का रूप धर के, बंसी बपू का रूप धर के आए श्री हरिवंश जी, बंसी बपू का रूप धर के आए हरिवंश जी, जुग जुग जीवेरी तारा मैया तेरो ललना, ओ जुग जुग जीवेरी तारा मैया तेरो ललना, हाँ तेरो ललना री मैया झूले पलना, जुग जुग जीवेरी, हाँ हाँ जुग जुग जीवेरी
ओहो जुग जुग जीवेरी तारा मैया तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवेरी मेरी तारा मैया तेरो ललना। तो इस प्रकार सुंदर बधाई हुई और सेवक जी क्या बधाई देते हैं उसके भी जाते हैं। मथुरा मंडल भूमि आपनी जहाँ बाद प्रकटे जगधनी। बनी अवनी बर आप मुख शुभ बासर शुभ छत्र विचार। माधव मास ग्यास उजियार नारिनु मंगल गाइयो। तक्षण देव दुदुम्बि बजाई जय जय शब्द सुर निमिली किए। किए सिराने सबनी के तारा जननी जनक ऋषि व्यास। श्री तारा जननी जनक ऋषि व्यास। जस बरनो हरि वंश विलास। श्री हरि वंश ही गाई हो। श्री भागवत जू शोक चरी तैसी विधि सु व्यास विस्तरे। करी नंद जय सी होती। कह रहे हैं कि जिस प्रकार हाथी दिया घोड़ा दिया और दी पाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय हरिवंश लाल की। ऐसे नंद बाबा ने सुंदर सुंदर दान दक्षिणा दी। सुंदर उन्होंने विधि करी अनेक लाल जी के जन्म में। वैसे ही विधि व्यास जी ने करी। घर घर तोरण बंदर बार। घर घर प्रीति चित्र दरबार। घर घर पंच शब्द बाजी। घर घर दान पनिग्रह होई। घर घर प्रीति नृतति सब कोई। घर घर मंगल गावई। घर घर प्रीति अति होत हुलास। जस बरनो हरि वंश विलास। श्री हरि वंश ही गाई हो। सुंदर हिज्जू का जन्म हुआ और हम सबका मनोरथ जो नौनिबित निकुंज का रस प्राप्त करने हेतु बंसी बपू धार्यो और जिन्होंने इस रास विलास के रस का प्राकट्य किया उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। बोलिए तारा रानी के लाला की जय। बोलिए व्यास मिश्र के लाडले की जय। श्री बाधक ग्राम की जय। श्री छोटे से हरिवंश की जय। तो इस प्रकार बहुत सुंदर हुआ और छोटे से हरिवंश लाडलो अंगना में टोले रहे। आगे की व्याख्या कि किस प्रकार उन्होंने जब जन्म लिया और जन्म लेने के बाद सुंदर सुंदर निर्जर सरस सरोवर भय उठ के दक्षिणी पल्लव नए गए सकली दुख सबनि को। असन नैन सुख नित नित नए अन्न सुकल चहु दीसी भय गए अशुभ सब विस्प के। इस प्रकार सुंदर इसका वर्णन कर हम लोग श्रवण करेंगे और आगे की जो व्याख्या है उसको प्रारंभ करेंगे। 2 मिनट नाभाजी का जो सुंदर भाव है उसकी श्रवण करें उसके बाद कथा को विश्राम करेंगे। हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। साधु जी श्री राधा चरण प्रधान। साधु जी श्री राधा चरण प्रधान
हृदय अति सुदृढ़ उपासी, हृदय अति सुदृढ़ उपासी। साधु जी कुंज केली दंपति, साधु जी कुंज केली दंपति, तहाँ की करते खबासी। साधु जी सर्वसु महाप्रसाद, साधु जी सर्वसु महाप्रसाद, प्रसिद्धता के अधिकारी, प्रसिद्धता के अधिकारी। साधु जी विधि निषेध नहीं दास, साधु जी विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रतधारी, अनन्य उत्कट व्रतधारी। साधु जी व्यास सुवन पथ अनुसरे, सोई भले पही चानी है, हरि वंश गुसाई भजन की रीत सकृत को जानी है, हरि वंश गुसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। हितजू की रीत को लखन में जाने, एक राधा ही प्रधान मानो, पाछे कृष्ण ध्याही है। निकट बिकट भाव होत ना स्वभाव ऐसो, उन्हीं की कृपा दृष्टि मैं को क्यों न पाइए। विधि और निषेध छेद डारे प्राण प्यारे ही जिए निज दासी वहे, डीजे निज दासी निज दिन वही गाही है। सुखद चरित साबर से कवृचितानी के, जानत प्रसिद्ध कहाँ कैसे सुनाही है। हितजू की रीत कौलाखन में जाने, हितजू की रीत कौलाखन में जाने, एक लाखन में जाने, एक राधा ही प्रधान माने, पाछे कृष्ण ध्याही है। हितजू की रीत कौलाखन में जाने, एक राधा ही प्रधान माने, पाछे कृष्ण ध्याही है। राधा ही प्रधान माने, पाछे कृष्ण ध्याही है। हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। हित हरिवंश बिन हित की न रीति जाने, हित हरिवंश बिन हित की न रीति जाने, कैसे वृष भानु नंदनी सो प्रीति करी है, कैसे वृष भानु नंदनी सो प्रीति करी है। सुंदर भाव। 2 मिनट हम लोग प्रेम से हिज्जू की आरती करेंगे, उसके बाद कथा को विश्राम करेंगे। श्री व्यास सुबन तेरी आरती गाओ, व्यास सुबन तेरी
आरती गाऊं श्री गुरु चरणों में मैं बलि बलि जाऊं। कृपारूपवन शिव पुआए राधा वल्लभ लाड लड़ाए। श्री हरि बंस नाम नित नित गाऊं व्यास सुवन तेरी आरती गाऊं। रसिकन को जू परम सुखदानी श्री तजू की पावन वाणी गान करूं नित कबहु न गाऊं। श्री व्यास सुवन तेरी आरती गाऊं। श्री व्यास मिश्र जू के नयन के तारे माँ तारा के प्राणन प्यारे चरण छापर शीस चढ़ाऊं। श्री व्यास सुवन तेरी आरती गाऊं। श्री राधा की प्यारी वंशी यही श्री राधा मोहन जू की अंशी महल टहल की सेवा पाऊं। श्री व्यास सुवन तेरी आरती गाऊं। जाज मृदंग बेणु नित बाजे उर में श्री हरि वंश विराजे। मन मंदिर में तुम्हें बिठाऊं। श्री व्यास सुवन तेरी आरती गाऊं। एक सहचरी फूल चढ़ावे एक सहचरी चावर ढुरावे प्यारे नित उत मंगल भोग लगाओ। श्री व्यास सुवन तेरी आरती गाओ। शीतल लघु सखी नित गावे महल टहल की आस लगावे। निकुंजन में सह चरी वपु पाऊं। श्री व्यास सुवन तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आप को रिझाऊं। श्री व्यास सुवन तेरी आरती गाऊं। जय जय श्री नवनिमित निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश जू महाराज की जय। श्री हित सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। श्री हरिवंश चरित्र की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री हरिवंश। हेलो प्रेम श्री जय श्री हरिवंश शरण श्री हरिवंश शरण श्री हरिवंश शरण जय जय श्री हरिवंश। तो कल की कथा में होगा कि किस प्रकार पहली बार जब खूब रोए हिज्जू और किसी ने आके राधा बोल दिया तो राधा सुनते ही कैसे किलकारी मारने लगे हमारे छोटे से हरिवंश। और
जिस प्रकार सुगंध जी का प्रादुर्भाव हुआ, उनके बाल लीलाएं और उस पर प्रकाश डालेंगे, फिर तो नागा जी की भक्तमाल और प्रियादास जी की बहुत लंबी चर्चा होगी। हमें तो लगता है चर्चा थोड़ी लंबी चलेगी और अच्छी बात है और लंबी चले, इसमें मंगल गान की चर्चा हो जाएगी। वो कृपा है श्री जी की और सब खूब सुने इस कथा को, जुड़े, बहुत अच्छी श्री जी की कृपा हो रही है। हम तो इस कथा के श्रोता दो हैं मुख्य। आप इतने सारे जो 50-60 श्रोता वो तो हैं ही, पर हमको तो यहाँ पर 2 श्रोता दिख रहे हैं। आपको बताएं, यहाँ पे हमारे सामने पर 2 श्रोता बैठे हैं, एक प्रिया और एक लाल। 2 श्रोता है इस कथा के, बस वो प्रमुख श्रोता है इस कथा के। 2 बहुत प्रमुख श्रोता बैठे हैं, प्रिया और लाल, 2 बहुत प्रमुख श्रोता बैठे हैं इस कथा के। बाकी 50-60 जो बैठे हैं अच्छी बात है, बैठो। यहाँ पे तो प्रिया लाल 2 बैठे हैं हमारे सामने, यही श्रोता है इस कथा के। जय श्री हरिवंश। तो अब जो है श्री जी को शयन कराते, विश्राम कराते हैं। सुंदर दर्शन करा रहे हैं। आप लोगों का हैंड रेस है, क्या आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? हैंड रेस है तो आप अपना माइक एनम्यूट करके कुछ बोल दीजिए, आपको कुछ बोलना, वरना फिर हम लोग कथा को विश्राम करें। श्री हरिवंश बोल सके। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। बोल सके, हमारा एक प्रश्न था। जी जी बताइए। मतलब जैसे हम अपना घर का काम करते हैं तो हम, जैसे गुरुदेव ने बताया कि हम सोनी लगा रहे हो तो हम राधा राधा बोलेंगे, पोछा लगा रहे हो तो राधा राधा बोलेंगे। तो हम नित्य ही हमारा ये काम है तो हम यही करते हैं। हम सवेरे उठ के जैसे सोनी सेवा करते हैं श्री जी की तो हम राधा राधा बोलते हैं। लेकिन अचानक क्या होता है कि हम नाम भूल जाते हैं और हमारा ये चिंतन आता है कि हम अब श्री जी के लिए ऐसे वस्त्र बनाएंगे, ऐसी वेणु बनाएंगे। और पता नहीं, मतलब इस चिंतन में हमारे घंटों बीत जाते हैं और फिर हमें मतलब ऐसा याद आता है कि मतलब हमसे ऐसा अपराध बन जाता है कि हम ये चिंतन करते हैं कि अब हम ऐसे सजाएंगे, ऐसे पुष्प लेके आएंगे। ये मतलब ये ज़्यादा चिंतन होता है अब। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी प्रधानता है चिंतन की। लेकिन नाम क्या होता है ना, वही बात होता है। नाम जो है मार्जन करता है हृदय का, वो सफाई करता है। जब सफाई होगी, देखिए कोई कोई व्यक्ति भोर विषयी व्यक्ति होते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता, तो नाम हर एक व्यक्ति को सुंदर करता है उसका हृदय। तो आपके जो है अभी नाम चल रहा है, नाम पहले चला, नाम ने थोड़ा मार्जन किया, थोड़ा हृदय पवित्र हो रहा है, तो पवित्र हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं। जैसे कि आप भाव कर रही हैं, भावना कर रही हैं, तो कोई बात नहीं। जैसे कि एक कथा आती है, एक माई थी, उन्होंने वो झाड़ू लग सब कुछ कहती थी, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। झाड़ू लगाई, कूड़ा किया, तो कृष्ण अर्पणमस्तु, तो श्री कृष्ण के वही पहुंच गया। तो खैर वो वाली बात नहीं है यहाँ पे, पर हाँ आप भाव कीजिए, भाव में भी कोई बात नहीं। जो राधा नाम में भाव है, जो बात राधा नाम की है, वही आप श्री जी की सेवा की भाव करेंगे, तो सेवा और नाम में कोई फर्क नहीं है। आप वो सेवा करेंगे तो भी वही बात है और आप नाम करेंगे तो वही बात है। पर हाँ, एक इसमें सावधानी ये रखनी है कि सेवा का चिंतन करते करते कब संसार का चिंतन हो जाए पता नहीं चलता है। तो अपने मन पे एकदम नजर रखनी है। जैसे कि अब आप गई, हम श्री जी के लिए ड्रेस लेने जाएंगे, ड्रेस लेने गए मार्केट, मार्केट में गए, गली में गए, बगल में हमको एक साड़ी पसंद आ गई तो साड़ी खरीदने ना चले जाए, ठीक है, इस बात का ध्यान। कि मेरे साथ होता है, मैं यही करती हूँ कि अब इस कलर के वस्त्र लाऊंगी, ऐसी लेस लेके आऊंगी, ये लगाऊंगी, वो करूंगी, ये मतलब चिंतन में वस्त्र बना के पहना देती हूँ। और फिर एकाएक ध्यान आता है कि अब तो नाम का विस्मरण हो गया, इतनी देर हो गई, तो फिर मतलब फिर मुझे बहुत वो होता है अंदर से कि ये मैंने क्या कोई किया। बात नहीं है, आप वो चिंतन भी वही प्रभाव देगा जो नाम प्रभाव देगा, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा चिंतन है, इसको गुप्त रखिएगा, आप किसी के सामने मत कहिएगा, ये आपका हृदय पवित्र हो रहा है, ठीक है। और मेरे से एक छोटा हाँ सा प्रश्न था। हाँ बताइए। मतलब जैसे कुछ समय पहले हमें तो कुछ पता नहीं था क्या सेवा होती है, क्या होती है। 1-2 साल पहले तो हमारे घर में मतलब शालिग्राम शिला जैसे कि ले आए थे। तो जैसे हम पूजा करते थे तो हमें ज्ञान नहीं था कि क्या मतलब क्या करना है, क्या नहीं करना। तो हमने ना उन्हीं को श्री जी मान के उनका श्री जी का श्रृंगार कर दिया, तो हम उन्हें ही अपनी श्री जी मानते हैं। लेकिन जैसे कोई आता है, कोई हमसे यूँ कहता है कि ये तो शालिग्राम है और जैसे स्त्री शरीर को वो नहीं होता, मतलब अधिकार नहीं है पूजा करने का, तो हम उन्हें अपनी श्री जी मानते हैं। तो अब हम उन्हें अपने आप से अलग नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी अपराध हमें लग जाए, लेकिन अब हम नहीं कर सकते। तो मतलब क्या करें? देखिए क्या होता है कि
इसका उत्तर आपको आगे कथा में मिलेगा। आप रोज कथा में आती है ना? हाँ बोरी सके आते ठीक हैं। है, आप आती है ना, आगे जब ये चर्चा होगी ना, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कृष्ट व्रतधारी, तो छेद दारे छेदते हैं ना हम लोग, छेद डालते हैं हर चीज को, मतलब तहस नहस कर दिया विधि और निषेध को से हमारे हरबंस साहब लोगों ने। ये बात आगे की आएगी, कोई बात नहीं, आप जैसे सेवा कर रही हैं वैसे की। जो कोई आपसे बोले तो कह देना शास्त्र प्रमाण है, वो बोले कहाँ लिखा है, आप कह देना भावोत्सवेन भजितम रस काम धेनु तम राधिका चंद्रेण मनुस्मरामि, तो ये बोल देना उनसे, कह देना शास्त्र कह रहे हैं, हमारे हिज्जू ने कही है भज लो, तो हम भजते हैं, और शास्त्र से बिलोग नहीं हो। ठीक है, जी बोरी आप सके। सब भाव ऐसे भाव करते हैं के तो प्रधान। हम कहते हैं भले हमें कितना अपराध लग जाए, हमें उस चीज का डर नहीं है, लेकिन अब हम सब कुछ छोड़ सकते हैं पर हम उनमें नहीं छोड़ सकते। नहीं नहीं, आप परेशान मत हो, आपको छोड़ना भी नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। धन्यवाद बोरी सके। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए श्री हरिवंश। हाँ विपिन भैया, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? विपिन विपिन पांडे जी आपका हैंड रेज है। हाँ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। हाँ महाराज जी, मेरा एक प्रश्न था। नहीं हेलो। महाराज जी नहीं, आप भैया बोल सकते हैं हमको। हाँ बताइए। हाँ भैया, एक प्रश्न है इस दास का। जी जी, बताइए। जैसे मतलब हमारे साथ ऐसा स्थिति होता है या ऐसा हमारा भाव होता है उत्पन्न कि कभी महाप्रभु के प्रति मतलब प्रेम होता है, तो कभी सदगुरुदेव भगवान के प्रति हो जाता है, तो कभी सिर्फ राधा रानी के प्रति होता है, तो फिर कभी राधा वल्लभ जी के प्रति होता है। तो ये मतलब ऐसे हम बहुत द्वंद में रहते हैं, हम चारों लोगों को नहीं पकड़ पाते एक साथ। नहीं तो एक ही को पकड़ना है, चारों को पकड़ना भी नहीं है। नहीं तो ये अच्छा, बदलता रहता है, जब राधा मतलब श्री जी को पकड़ते हैं तो फिर ऐसा आता है कि नहीं, फिर राधा वल्लभ जी में दोनों हैं, युगल रूप है, तो उनको पकड़ना चाहिए। हाँ तो बहुत फिर सुंदर इसके आपके भाव कैसे को। मतलब इसमें सुधार करें या क्या उसमें? देखिए, आप किसी को मत पकड़िए, आप नाम को पकड़ लीजिए अभी। आप नाम को पकड़िए, ठीक है। आप राधा नाम को पकड़िए या श्री हरिवंश नाम को पकड़िए। श्री हरिवंश नाम में प्रिया लाल वृंदावन से ऐसे ही सब हैं, और राधा नाम में भी सब हैं। और राधा नाम देखो, अगर आप राधा नाम को पकड़ोगे ना, तो राधा नाम किसके अंदर है? हिज्जू के हृदय के अंदर है। अब देखो, आप देखोगे राधा वल्लभ जी एक पेंडल पहनते हैं, उसमें लिखा है श्रीहित राधा। आपने देखा है पेंडल? अ, देखिएगा, कभी राधा वल्लभ जी के दर्शन कीजिएगा तो एक पेंडल पहनते राधा वल्लभ, अपने हृदय में पेंडल पहनते, उसमें लिखा है श्रीहित राधा। तो राधा वल्लभ जी राधा नाम धारण करते हैं, राधा नाम सब जगह है। आप नाम को पकड़ो अभी, आप रूप को मत पकड़ो। ये रूप को आप पकड़ोगे ना, अगर हम भी आपसे कह दें कि किसी एक को पकड़ लो, तो वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि हम जानते हैं इस समय नहीं हो पाएगा। तो आप नाम को पकड़ो। आप अगर कोई भी सामने आए, सबको आप जो है कोई एक नाम, या तो हरिवंश नाम या राधा नाम, इनमें से कोई एक नाम जिसमें आपकी रुचि हो, एक नाम आप पकड़ लो, और वो नाम आप जप करो। उस नाम से आपको अपना जो एक आपका केंद्रित जो जगह होगी वो मिल जाएगी। गुरु भी वही है, आचार्य वही है, राधा वल्लभ जी श्री सब कोई वही है, कोई भेद नहीं है, चारों में एक ही तत्व है, सब हित के ही तत्व है। बस एक में आपकी निष्ठा हो जाएगी तो वहीं से पहुंच जाओगे। आप नाम को पकड़ो। तो सखी जो मेरा एक जैसे ऐसे मन में भी भाव आता है, जब मैं राधा नाम करता हूँ तो ऐसा लगता होगा है कि मतलब लालजू मतलब प्रसन्न हो रहे होंगे, लेकिन बाकी लोग प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, तो अरे फिर भगवान कैसे प्रसन्न नहीं होंगे? देखो, आप तभी तो ना हुआ लाल जो प्रसन्न श्री जी। देखो, जब लाल जो नाचने लगते हैं, शास्त्र कहते हैं कि राधा नाम होता है, लाल जो नाचते हैं, तो प्रिया जी कहती है, अरे मेरे प्रीतम नाच रहे हैं, ऐसा किसने क्या किया? अरे वाह, इस सखी ने इतना प्रसन्न किया मेरे कि मेरे प्राण प्यारे प्रीतम नाच रहे हैं। तो श्री जी बलिहार होती है उस व्यक्ति पे जिसने राधा नाम लिया है। अब जब गुरुदेव सुनते हैं कि यार ये राधा नाम ले रहा है, गुरुदेव भागे भागे उसके पीछे दौड़ते हैं। जैसे ही कोई हरिवंश जी सोचता, हरिवंश महाप्रभु कल के चरित्र में आएगा, रो रहे हैं, कोई शांत नहीं करा पाया, बड़े बड़े ज्योतिष आ गए, तंत्र मंत्र सब कुछ हो गया, कोई शांत नहीं करा पाया। जैसे कोई बोला राधा, और राधा सुनते ही वो शांत हो गए। तो हिज्जू के तो प्राण प्राण में रोम रोम से राधा 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 हिज्जू निकाल रहे हैं अपने हृदय से। तो हिज्जू तो रसिक है राधा नाम के। तो इतने, हम तो कहेंगे लाल जी उतने प्रसन्न नहीं होंगे जितने हरिवंश महाप्रभु प्रसन्न होंगे और गुरुदेव प्रसन्न होंगे। लाल जी भी सेकंड नंबर पे आते हैं। तो तो आप सब प्रसन्न है, सब राधा, सब कोई प्रसन्न है। सखी जो मैं इधर मतलब सेवक जी का वाणी पढ़ रहा, तो उन्होंने हरिवंश नाम को बहुत ज्यादा महत्व बताया। वो बोले कि हरिवंश नाम से मतलब दोनों लोग प्रसन्न होते हैं, तो फिर और कंफ्यूजन बढ़ गया। नहीं
मतलब एक साधक को जैसे कंफ्यूजन नहीं मुझे देखिए, हाँ वाणी पढ़ के हमको कंफ्यूजन नहीं करना है, हमको और सुलभ होना है। उन्होंने हरिवंश नाम बोला है ना, उन्होंने ये भी बोला है, श्री हरिवंश सुरीत सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संग गाऊं, छिन एक करुणा अंतर होई, प्राण सो एक देह है दोई, राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम, नित 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 प्रति आधारत रहे हो। आखिरी में क्या कहते हैं, राधा नाम श्याम तब कहू, राधा नाम की भी बात करते हैं वहां पे, सेवक जी ने भी कही राधा नाम लेने के बाद। तो देखिए भाव, सेवक जी का भाव हमको समझना है। सेवक जी का भाव ये है कि हित जो राधा राधा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हित जो के गुरु है राधा, हम हरिवंश हरिवंश करें क्योंकि हमारे गुरु हरिवंश हैं, तो उनका भाव ऐसा है। पर ऐसा कोई भेद नहीं है, दोनों नाम बराबर हैं। हित अगर आप हरिवंश हरिवंश करेंगे तो श्री जी नाचेंगी, और राधा राधा करेंगे तो हिज्जू नाचेंगे, और एक दूसरे को देखकर दोनों नाचेंगे। तो राधा नाम भी प्रिया प्रीतम सबको ही प्रसन्न है, हरिवंश नाम भी प्रसन्न है, कोई भेद मत करिए। अगर आपकी राधा नाम में अनन्यता है तो जहां जहां सेवक जी हरिवंश नाम की बात कर रहे हैं, जहां कह रहे हैं श्री हरिवंश ही गाई हो, आप उसको पढ़ो तो श्री हरिवंश मन में धारण करो, श्री राधा ही गाई हो, क्योंकि दोनों में बिल्कुल भेद नहीं है। अच्छा अच्छा, मतलब जो भाव से बने उसको हम मतलब हाँ पकड़े। बिल्कुल, आपके भाव की प्रधानता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक श्री है, हरिवंश थोड़ी सी श्री श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश भैया। एक मिनट रखिए, एक मिनट। हाँ अभी एक बात हम इस पे और ऐड करना चाहेंगे जो भैया ने कही, उस पर अभी थोड़े दिन पहले एक चर्चा हुई थी, कथा हुई थी, उस पर हमने बात कही थी कि आप एक कागज में लिख लो राधा, रा बड़े की मात्रा, धा बड़े की मात्रा, उसको शीशे के सामने लेकर के जाओ। मतलब ये ऐसा प्रैक्टिकली नहीं, मतलब एक भाव है कि राधा नाम को शीशे में दिखाओगे ना, तो शीशे में पता है क्या लिख के आएगा, श्री हरिवंश। बिल्कुल भेद नहीं है, प्रतिबिंब है। और कागज में लिखोगे श्री हरिवंश तो शीशे में लिख के आएगा श्री राधा, बिल्कुल प्रतिबिंब है एक दूसरे के, कोई फर्क नहीं है दोनों में। राधा नाम ही श्री हरिवंश है और श्री हरिवंश नाम ही श्री राधा है। जी 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 जी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। हाँ जी, रीना सखी बताइए। श्री हरिवंश भैया। भैया यदि हम जैसे ठाकुर जी के निमित्त कोई सेवा करते हैं, जैसे यदि हमें एक पोशाक चाहिए, पोशाक हम स्वयं सिलें या मार्केट से लेके आए, दोनों एक ही बात होगी कि भाई एक में मैंने समय लगा के सिला, एक में मैंने मनी स्पेंड करके ली, दोनों एक ही बात होंगी? उस कंटेक्स्ट में बताइएगा कि स्टिचिंग नहीं आती। देखिए क्या होता है ना, भाव, इस सिलने का भाव को इसलिए आगे बताया गया है क्योंकि सिलने के भाव में बहुत सारे भाव बन जाते हैं। जैसे कि आप खुद, आप भी गृहिणी, आप जब खाना बनाती होंगी, ठीक है, अब जब आपने पैसा कमाया, पैसा कमाने की, जब आप पैसा कमा रही हैं तो उस समय आपकी आपकी जैसे कि आप टीचिंग कर रही हैं तो आपके दिमाग में टीचिंग 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 चलेगी, मैं कैसे अच्छा पढ़ाऊं कि जो है बच्चे और प्रसन्न हो, बच्चों को समझ में आए। तो आपकी चिंतन टीचिंग का बन रहा है उस समय, या फिर आपका अर्थ का चिंतन बन रहा है, समझे। परंतु जब आप जितनी देर सिलाई करेंगी और आपने स्पेंड किया, 1 मिनट में दृश्य आ गई, मतलब आपका चिंतन ज्यादा देर नहीं बना प्रभु का। और अगर आपका ड्रेस आपने बनाया, जितनी ड्रेस बनाएंगे उतनी देर भगवान का चिंतन होगा। चिंतन को बढ़ाने के लिए ये बात कही जाती है। जैसे कि आप गृहिणी, आप जानती होंगी कि खाना बना रहे हैं, ठीक है, हम लोग स्पेंड किया, 1 मिनट ऑर्डर किया, जोमेटो से आ गया तुरंत, वो तो एक कुछ आप एक एक चीज डाल रही हो उसमें, देख रही हो, एक एक चीज को, चावल को देख कर कि चावल पका कि नहीं पका, दाल पकी कि नहीं पकी, एकदम प्रेम से बना रही हो, उसका एक बात अलग होगी। जो बाजार से आएगी वो एक बात अलग होगी। आप कितना प्रयास कर लो, अब जो आपके हाथ का टेस्ट होगा बाजार का टेस्ट में हमेशा फर्क आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपका प्रेम भाव मिले हुए हैं। तो बस यही बात है कि आप अपने हाथ से बनाने का प्रयास करें। अगर स्टिचिंग नहीं आती तो बड़ी अच्छी वीडियोस हैं यूट्यूब आदि पे, कोशिश कीजिए सीखने का। हमको हमेशा प्रयासरत होना चाहिए, कोशिश कीजिए कि कुछ कर सकें। कुछ नहीं बना सके तो भगवान के लिए एक पटका ही बना दें, भगवान के लिए अपने हाथ से कुछ एक माला ही भगवान के लिए बना दें रोज। तो कुछ ना कुछ हम प्रयास करें कि सीखने का प्रयास करें भगवान के, क्योंकि निकुंज में तो मार्केट नहीं लगता ना, निकुंज में तो जाकर सिलना ही पड़ेगा। निकुंज में नहीं मिलेगी दुकान पे, निकुंज में नहीं कि मनी स्पेंड किया आ गई ठाकुर जी का लहंगा, निकुंज में तो आपको सिलना पड़ेगा। और भगवान करे कि आपको यही सेवा दे दी जाए निकुंज में। बैठो चलो भैया, आपने तुम्हारे प्रश्न में हमें आशीर्वाद दे दिया। तो आपको यही सेवा मिल जाए तो भैया आप सिलो बैठ करके, इसलिए सीख लो कि निकुंज में जाके यही करना है आपको, ठीक है। तो बस ये बात है कि इसमें कोई भाव की प्रधानता की बात है। पर अगर इसमें एक और बात यहाँ पे आती है कि अगर आप जब पढ़ाई कर रहे, पढ़ा रही हो बच्चों को या अर्थ कमा रही हो, उस समय आपका बराबर भगवत चिंतन चल रहा है। एक एक बच्चे में आप प्रिय लाल को देख रही हो, बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल बात है।
हम भी पढ़ाते हैं बच्चों को, हम समझ सकते हैं, ऐसा बहुत मुश्किल होता है। एक एक बच्चे प्रिय को देख रहे हो, या आपका अर्थ कमाने का उद्देश्य नहीं है, प्रिय प्रीतम की प्रसन्नता का उद्देश्य है, प्रिय प्रीतम की सेवा का उद्देश्य है, तो वो भी कार्य भगवान का चिंतन ही हो जाएगा। तो उसमें और ड्रेस सिलने में कोई भेद नहीं है। पर अगर चिंतन बच्चों को पढ़ाने का है या पढ़ाई का चिंतन है उस समय, और आप क्या या अर्थ का चिंतन है, तो फिर सिलो और सीखो। तो ये बात है, चिंतन की बात है और कोई बात नहीं। ठीक है जी भैया, श्री हरिवंश, वो भाव तो अभी नहीं है, हम सच्ची कहें ऐसा कोई भाव नहीं है कि हम प्रत्येक बच्चे में प्रिया प्रीतम को विचार करें, या सारा ही जो भी हम कमाएंगे कि हम कहें कि सारा ही प्रिया प्रीतम के लिए, वो भाव तो अभी नहीं है। हम बताएं, हम आपको बहुत बढ़िया एक बात बताते हैं। आप जितना कमाओ ना, सब कह दो कि हम आप सभी को जितने यहाँ रहते हो ना, 35 लोग सभी से कहते हैं, हम तो जाने कितने सालों से यही करते आ रहे हैं, जितना भी आपकी इनकम है, जितने सैलरी आए, अपनी सैलरी विड्रॉ करके ठाकुर जी के पास रख दो, बकायदा रखो जाकर के, उनसे कहो देखो ठाकुर जी ये पैसा आपका है, ये हमने आपको दे दिया है, अब देखो, अब आप उनके सामने 10-15 मिनट रख दो और कहो देखो ठाकुर जी पर्चा हमने बना लिया है, राशन आना है, कपड़े आने हैं, ये आना है, वो आना है, अब लाओ इतने रुपए हमको दे दो, हम इतने का राशन ले आए जाकर के, इतने रुपए दे दो, हम कपड़े ले आए, इतने रुपए दे दो, हम यहाँ पे खर्च कर दे। उनसे रुपए मांगो कि ठाकुर जी नहीं हमको इतने रुपए देना, 100 रुपए देना ठाकुर जी हमको, मतलब उनसे मांग रहे हैं, पर ठाकुर जी जब 200 रुपए देना हमको, एक गड्ढे से 200 का नोट निकाल दिया, ठाकुर जी जब 500 रुपए देना, अच्छा ठाकुर जी वृंदावन 2000 रुपए देना जरा हमको, ठाकुर जी 2000 रुपए दे दिया। तो उनको मालिक बनाओ, मालिक हम खुद ना बने, उनको मालिक बना दे, और आप देखो ऐसे इतना शुद्ध हो जाएगा, इतना शुद्ध। हम तो जाने कितने सालों से करते हैं, इनकम आई उनके ऊपर पूरा निछावर कर दिया, उनके पास रख दिया, देखो ये आपके हैं, अब आप जानो आपको संभालना है, तो बहुत सुंदर भाव हो जाएगा, बहुत सुंदर। तो इस तरीके से हम उनके जब भी यहाँ पैसे आए घर में, उनके इतना रखने में क्या जा रहा है किसी का, उनके पास रख दो, शुद्ध हो जाएगी आपकी कमाई, उनके पास रख दो, लाओ ठाकुर जी 100 रुपए देना, लाओ 200 रुपए देना हमको, और उनसे बोले, या फिर आपने अपनी तिजोरी में भी रख दे, अपनी तिजोरी में भी ठाकुर जी का एक चित्रपट सबको रखना चाहिए, अपनी तिजोरी में ठाकुर जी का एक चित्रपट ले आओ, छोटा सा प्रियालाल जी का या किसी का भी, हिज्जू का चित्रपट तिजोरी में रखो, तिजोरी में उनके सामने पैसा रख दो, और जब तिजोरी खोलो, ठाकुर जी 100 रुपए देना, हमको यहाँ पे जाना है, अच्छा हिज्जू जरा 200 रुपए देना, जरा ये काम है हमको, उनसे बोल कर, उनसे से हम उनसे मांग रहे हैं, और इतना सुंदर भाव हो जाएगा आपको, बहुत सुंदर बात है, इस पर सबको कीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत अच्छा भाव बताया आपने, बहुत बहुत हरिवंश। ठीक है, चलिए हम लोग श्री जी को शयन करा देते हैं। जी अरे आप हैं श्री हरिवंश, को देखें। अरे संध्या मैया का, संध्या दीदी का जरा कमेंट पढ़ना, कह रही है कि हरिवंश महाप्रभु निराश तो नहीं हो जाएंगे, अगर मेरा राधा नाम में खिंचाव है तो हरिवंश महाप्रभु को निराश तो नहीं हो जाएंगे, जरा कमेंट पढ़ो उनका। क्या श्री हरिवंश भैया, हम तो गुरुदेव भगवान में सबके दर्शन करती हूँ, श्री जी के भी, महाप्रभु के भी, और राधा नाम में ज्यादा खिंचाव है, तो महाप्रभु अरे भगवान नहीं होंगे, वाणी जी बहुत अच्छी लगती है, कर दो पूरी तरह से। जी जी, पढ़ने में सब अलग हो रहा है भैया, कुछ गलती तो नहीं कर रही हूँ, अरे साधना सखी क्या बात कर रहे हैं, हिज्जू नाराज, अभी हमने क्या बताया आपको, अभी मतलब तो आपको जी जी, हाँ, तो संध्या सखी आप ये बात बताइए, आपको बताया, आप बुरा मत माना, पर हमको आपसे ये प्रश्न की उम्मीद नहीं थी, आप तो रोज कथा में आती हो, और देखो भगवान क्या कहते हैं। भैया नहीं था मन में, मगर वो पता है अभी वो भैया ने जो पूछा ना, तो मेरे साथ में पता नहीं बहुत दिन से ऐसा हो रहा है भैया, कुछ हो रहा है, मैं पर्सनल बताऊंगी आपको। बस नहीं, देखो क्या है, अब अभी बोला कि भगवान इतने बुरे थोड़ी ना है कि कुपित हो जाएं तो विनाश कर दें, आप अगर आप, हम तो कहेंगे अगर आप शिव भी करोगे तो भी हिज्जू नहीं गुस्सा होंगे, राम करोगे तो भी हिज्जू गुस्सा नहीं होंगे। हाँ भैया, मुझे पता है हिज्जू बहुत 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 ज्यादा अपने भक्तों पे, अपने जो हम लोगों की शरणागति है उन पे सच में बहुत कृपा है उनकी, और सच में भैया बहुत कृपा है। आपको बताऊं, सुबह जब रघुनाथ भैया की कथा सुनी थी, उसके बाद दादा गुरुदेव की जब चरित्र सुना ना, उन संतों की मतलब जब उन्होंने सुनाया ना, तो मतलब मुझे तब से अजीब सी फील हो रही, पता है आपको, ऐसा लग रहा है जितने भी अपने संत
मतलब जो अभी हैं और मतलब हैं वो भी हैं, जो चले गए वो भी हैं भैया। मतलब एक माँ का दर्शन जैसे मुझे लग रहा है जैसे माँ का आंचल नहीं होता संतों में, वो भाव पता नहीं कैसे मुझे अजीब सा, तब से बहुत अजीब सा हो रहा। कोई बात नहीं, अरे अरे आराम आराम, रोइए मत, कोई बात नहीं, हो जाता है। चलिए हम आपको उत्तर देते हैं, ठीक है, इस बात का। जी भैया। तो जी जी, तो यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं वो भी इस बात को सुनिएगा, और संध्या दीदी आप तो सुन ही रही हैं। अगर आपको एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे कहते हैं, और एक 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 हित उपासक के रूप में, हम ऐसा नहीं कि कोई भी बोल दे रहा है, हित उपासक के रूप में आपसे एक बात कहते हैं। अगर आप सीताराम करोगे ना, सीताराम नाम जप करोगे या हरे कृष्णा भी जप करोगे, और आप कहोगे कि हिज्जू मैं आपकी शरण में हूँ, इतना कहने मात्र से हिज्जू आपका कल्याण कर देंगे। सिर्फ इतना कहने मात्र से, आप किसी भी मार्ग की हो ना, यहाँ तक कि राधा नाम और हरिवंश नाम की तो एक ही मार्ग की बात हो गई, अगर आप किसी और संप्रदाय के भी क्यों ना हो। प्रभुराम सरस्वती का चरित्र देखो, प्रभुराम सरस्वती गौड़ीय संप्रदाय के हैं, पर हिज्जू का शरणागति हुई तो निकुंज में प्रवेश हो गया। तो संध्या दीदी के तो चलो उन्होंने ऐसे बोल दिया, हमको पता है उनके ऐसे भाव नहीं है, पर यहाँ पे बाकी जो लोग हैं वो इस बात को समझिए कि ऐसा बिल्कुल ना सोचे। राधा नाम तो हृदय है हिज्जू का, हिज्जू हृदय में धारण करते हैं, हिज्जू के हृदय से राधा 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 निकलता है। छोटे से हरिवंश राधा राधा सुन करके जो है रोना बंद कर देते हैं, राधा नाम की किलकारी मारते हैं। बच्चा रोता है वो राधा नाम गाते हैं, हम लोग बच्चे कितने छोटे छोटे रोते हैं, ऊ करके रोते हैं, वो राधा राधा नाम गाते हैं छोटे में हिज्जू। तो राधा नाम के तो रसिक हैं, और रसिक अनन्य निशान बजाए एक श्याम श्यामा पद प्रीति, कह रहे हैं हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकेत को जाने, राधा चरण प्रधान। कह हर जगह राधा रानी, जहाँ पे हिज्जू का वर्णन आया वहां वहां राधा का वर्णन आया। तो भाई हिज्जू की कृपा के बिना कोई एक बार मुंह से राधा नहीं कह सकता। अगर हिज्जू, हम एक बहुत निज का भाव है, खैर आप लोगों यहाँ पे अपने ही हो तो बता देते हैं, हमने कभी बोला नहीं। अगर कोई व्यक्ति बोला ना एक बार राधा, समझ लो हिज्जू ने उसे गले लगाया है, वरना वो राधा नहीं बोल सकता। किसी ने एक बार बोला राधा तो हिज्जू ने उसे गले लगाया। गले किसको लगाया? जिसको अत्यंत प्यार किया जाता है। और जब किसने बोला ना श्री हरिवंश, तो समझो स्वामी जी ने उसे गले लगाया है। तो श्री हरिवंश श्री राधा, एक तो हिज्जू आपको गले लगा रहे हैं जब राधा नाम बोल रहे हो। भैया एक बात और पूछनी थी मुझे जी भैया, जी रोहित भैया वाले ग्रुप में अभी नाम सेवा हुई थी ना, तो आपको पता है मैं आपसे कोई चीज छुपाती नहीं हूँ, तो उसमें उन्होंने नाम सेवा के लिए मतलब कहा कि आपने नाम लिखा है, तुमने कहा भैया अभी तो नहीं लिखा है, थोड़ी श्री सी हरिवंश श्री प्रॉब्लम। हरिवंश, एक मिनट, आप वो वाली बात यहाँ पे मत कीजिए, पर्सनली कीजिएगा, ठीक है? जी ये भैया बात ठीक है, पर्सनली कीजिएगा। ठीक है भैया, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश श्री हरिवंश, ठीक है। अब हम लोग विश्राम करते हैं, अब कोई और प्रश्न नहीं लेंगे क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। तो अब जो है विश्राम करते हैं। तो बस हिज्जू ने गले लगाए हैं आपको, ठीक है? जब कोई बोलता है राधा तो हिज्जू गले लगा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि 10 अरब लोगों का हो रहा है ना प्रण, तो हर 10 अरब लोगों के जब खाते में एक एक राधा नाम जाएगा तो मेरे महाप्रभु सबको एक एक बार गले लगा के आएंगे। तो महाप्रभु जी के अंगों का वो सुगंध, महाप्रभु जी के अंगों के वो चिन्ह जो है उस व्यक्ति के अंग में जब अंकित होंगे तो उसका कल्याण तो निश्चित है। एक श्याम श्यामा प्रद प्रीति, जैसे अन्य निशान बजाए हो जय हो। श्री हरिवंश, हम इसी जन्म में हित धर्म को अपने अंदर कैसे प्रकट करें? कथा श्री हरिवंश, आज मैं श्री जी लाल जी को रास को श्रृंगार किया है, आज मैं श्री जी लाल जी को जगा कर रख सकता हूँ। रास का श्रृंगार आज क्यों रास किया है भाई? शरद पूर्णिमा को रास करो ना, आज कौन सा रास होता है? पंचक लग गई, हम पंचक में रास करवा रहे हो श्री जी को। कल रावण मरेगा, अच्छे दिन रास कराया जाता है, कल रावण मरने वाला है, आज कुंभकर्ण मर जाएगा, तो श्री अच्छे हरिवंश भैया, हाँ श्री हरिवंश, भैया मन कर रहा था बहुत ऐसे ही, इसीलिए कर दिया। ठीक है चलिए आप कर लीजिए। तो आप जागेंगे कि नहीं जागेंगे? मैं जागना पड़ेगा। हे भगवान, मतलब प्रियापितम जागेंगे, आप नहीं जागोगे? ये कौन सी तो हिपोक्रेसी हो मैं गई तो है। उस रूम में जा नहीं पाऊंगा ना जहाँ पर वो राज करेंगे, मैं तो जा नहीं पाऊंगा। नहीं तो आप अपने कमरे में जागना, आप अपने कमरे 84 जी ठीक है पढ़ते ठीक है, रहो रात भर, जी जी ठीक है, ठीक है? अगर वो जगेंगे तो आपको जगना पड़ेगा ना, वो ठीक तो है, मैं आपसे जग जाऊंगा। कोमल है। ठीक है चलिए, श्री हरिवंश श्री हरिवंश, श्री हरिवंश श्री हरिवंश। इसी जन्म में हित धर्म को अपने अंदर कैसे प्रकट करें? आप ऐसे लोग प्रश्न करते हैं जिनके खुद प्रकट है। खैर तो इस जन्म में कैसे प्रकट करें, उसके लिए अनन्य नाम, नित्य नाम और रसिकों का संग। ये रसिक का संग
और हरिवंश नाम राधा नाम, कोई भी एक नाम या दोनों नाम जो भी आपको पसंद हो, तो अखंड नाम जप, निरंतर नाम का जप और रसिकों का संग, सत्संग, तो उससे सब कुछ हो जाएगा। अब क्योंकि लेट हो गया है ना, मेरे ख्याल से 10 बजने वाला है, तो बहुत लेट हो गया। अब कोई प्रश्न नहीं लेते हैं, कल की कथा में लेंगे बाकी प्रश्न, क्योंकि प्रश्न जो है बहुत ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, चलिए श्री हरिवंश जी को शयन कराते हैं। अखियों में